कि हम सभी जानते हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन आज खत्म हो चुका है। दोनों दिन बहुत सारी टीम्स ने बहुत सारे बाइज करे, और अगर आईपीएल की बात करें और हम लोग थाला की टीम की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली टीम हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीएसके के बारे में। सीएसके की टीम किस तरीके से रही, ऑक्शन किस तरीके से रहा। तो अर्पित, सबसे पहले बैटर्स के बारे में बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इनके रिटेंशंस में पहले से ही थे, कैप्टन है। राहुल त्रिपाठी एक नई बाय, शेख रशीद, दीपक हुडा, ये इनकी बायज हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राहुल त्रिपाठी एक अच्छी बाय, बट क्या इनको खेलने का मौका मिलेगा, मतलब आई हाईली डाउट दैट। शेख रशीद बैटर्स में अगर आप मेरे से बात करेंगे जो अभी हमारे सामने है, उसमें गायकवाड़ पक्का खेलेंगे प्लेइंग 11 में, और राहुल त्रिपाठी मुझे लगता है कि बैकअप रहेंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो राहुल त्रिपाठी का आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सेकंड बैटर्स में अगर देखेंगे तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन पूरा बनेगा। तो दूसरा बैटर्स अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि विकेट कीपर में आप जैसे देख रहे हैं एमएस धोनी और साथ में वंश बेदी। तो एमएस धोनी यहाँ पर मैं कहूंगा कि कंफर्म प्लेयर है, और दूसरे गायकवाड़ जो रिटेंशन वाले प्लेयर है वही कंफर्म लग रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि सिर्फ स्क्वाड पूरी हुई है लव, लेकिन ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्लेइंग 11 में खेले। जी बिल्कुल, डेवन कॉनवे भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और रचिन रविंद्र आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब ऑलराउंडर्स के पीछे बात चलते हैं कि किस तरीके से ऑलराउंडर्स इस बार सीएसके ने अपने साथ रखे। शिवम दुबे पहले से इनके पास थे। रचिन रविंद्र 4 करोड़ में इनको एक स्टील बाय मिल गई, आरटीएम का यूज करके इन्होंने रचिन रविंद्र को अपने नाम कर लिया। विजय शंकर एक वापस से जो प्लेयर निकल गए थे स्कीम ऑफ थिंग्स से इंडियन क्रिकेट टीम की, आईपीएल में कोई टीम इनके पीछे नहीं जा रही थी, बट सीएसके का काम करना है कि रिडेम्पशन जो है वो यहाँ होगा। हमने शिवम दुबे का देखा है, अजिंक्य रहाणे का देखा है, इस बार नया पूल आया है जिसमें विजय शंकर का नाम है, और इवन में मैं राहुल त्रिपाठी का भी कहूंगा, क्योंकि त्रिपाठी बहुत टाइम से स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, इंडिया के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो उस नजर से मुझे लगता है रिडेम्पशन यही होगा। बिल्कुल, और सैम करन का भी रिडेम्पशन होगा, क्योंकि 2.5 करोड़ सैम करन सीधा 18 करोड़ से 2.5 करोड़ में आ गए। पंजाब किंग्स ने कप्तान बनाया था, लेकिन उसके बावजूद कप्तान बनाने के बावजूद बहुत ज्यादा इनकी, लेकिन आप देखिए सारी स्मार्ट बाइज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिटेंशन प्लेयर है 12 करोड़ के, बाकी आप देखें तो किसी को 5 करोड़ से ज्यादा भी नहीं दिया। ऑलराउंडर में 4 करोड़ और 5 करोड़ से ऊपर का प्लेयर है भी नहीं है रचिन रविंद्र के अलावा। विजय शंकर आउट ऑफ फॉर्म, सैम करन आउट ऑफ फॉर्म, अंशुल कंबोज कोई बहुत ट्रस्टेड खिलाड़ी अब तक हमें नजर नहीं आ रहे। तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अब किस तरीके से बाकी के प्लेयर्स है सीएसके के। और रविंद्र जडेजा एक हमारे पास बहुत अच्छे, ऑलरेडी हम जानते हैं किस तरीके से रविंद्र जडेजा बहुत एक अच्छे ऑप्शन है, और सारे मैचेस खेलते हैं। कप्तानी मिली थी बीच में, लेकिन किसी कारणवश वो कप्तानी वापस छीन ली। कारणवश ये था कि बहुत ही खराब कप्तानी कर रहे थे, लगातार सारे मैचेस हारी थी। यूएई में देखें तो वहां पर मैचेस हार रहे थे, और फिर उसके बाद धोनी को आना पड़ा बीच में ही, और वहां से कप्तानी अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास चली गई। लेकिन रविंद्र जडेजा सबको याद है, चैंपियन बनाने में 2 बॉलों में 10 रन इनका बहुत बड़ा योगदान था। वो 2 बॉलों में 10 रन कौन भूल सकता है। क्या जो जेमी ओवर्टन की बात करें, ये भी ठीक ठाक बाय हैं, बहुत ज्यादा किन्हीं का नाम नहीं है। देखिए पिछली बार इन्होंने गलती की थी डेरिल मिचेल पे पैसा लगा के, और 14.5 करोड़ इस बार अनसोल्ड भी गए। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें जेमी ओवर्टन और बहुत ही स्मार्ट बाइस किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे बहुत ज्यादा पैसे लगा के इन्वेस्ट किया है कि इनको प्लेइंग 11 में रखना ही है, ये बहुत बड़ा नाम है कि हम नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। तो ये ऐसे प्लेयर की अगर यूटिलाइज करे तो अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, और रामकृष्ण घोष एक नई फाइंड सीएसके के लिए। बिल्कुल, और श्रीकांत जुड़ गए, जो केकेआर के स्काउट थे वो जुड़ गए सीएसके के साथ। तो उम्मीद कर रहे हैं एक और बहुत ही यंग और टैलेंटेड ऑलराउंडर जुड़ गया है। चलिए अब बात करते हैं बॉलर्स के बारे में। स्पिनर्स की बात पे आते हैं। रविचंद्रन अश्विन इनके पास वापस आ गए, होम कमिंग फॉर रविचंद्रन अश्विन। स्पिनर्स का मायाजाल इनको भुनना था, वही हमें ऑक्शन में दिखा। डे 1 के अगर हम बात करें तो अश्विन और नूर अहमद सबसे बड़े इनके बाइस थे, और वो इसलिए भी मुझे नजर आ रहा है कि जडेजा इनके पास पहले से है, तो स्पिनर्स वाली पिचेस ही बनाएंगे, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनेंगी चेपॉक में, और 7 मैचेस में आपको तीनों का कॉम्बो दिख सकता है। इसलिए नूर अहमद 10 करोड़ में वहां पे जाते हुए दिखे। और नूर अहमद हम जानते हैं किस तरीके से जीटी के लिए लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं, और अफगानिस्तान के लिए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करा ही है। तो नूर अहमद एक बहुत अच्छी बाय मुझे लगता है कि 10 करोड़ के लिए, और इससे ज्यादा खिलाड़ी नूर अहमद ऑलरेडी हैं। और वेरिएशन देखिए ना कि वहां पे आपके लिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, फिर आपके लिए ऑफ स्पिनर आ रहा है, यहाँ पे चाइना मैन है, और लास्ट श्रेयस गोपाल लेग स्पिनर आ रहे हैं। बिल्कुल, श्रेयस गोपाल थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करना भी जानते हैं जी, तो एक वो वाला ऑप्शन जरूर ऐड होता है, बट मुझे लगता है कि श्रेयस गोपाल को बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। अश्विन के बैकअप के रूप में मे भी इनको रखा गया। वेरिएशन देखना होगा कि कहां पे क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। आपके पास लेग स्पिनर, चाइना मैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर चारों हैं। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं किस तरीके से पेसर्स रहने वाले हैं सीएसके के। खलील अहमद एक अच्छी बाय 4.8 सीआर में, मुझे लगता है कि ठीक ठाक विकेट्स निकाल लेंगे। तुषार देशपांडे से कंपैरेटिवली बेटर गेंदबाज। देखिए जो इस बार अपने ऑक्शन में देखा, जो आप बाकी टीम्स में देखेंगे कि मुकेश कुमार, दीपक चार, सबको बहुत महंगा खरीदा गया है। एक खलील अहमद ही है जो 5 करोड़ से नीचे आपके लिए आ रहे हैं, और वो सीएसके में जा चुके हैं। और लेफ्ट आर्म की बात करें तो इनके पास पहले मुकेश चौधरी थे, आकाश थे। अब अगर देखें तो खलील अहमद एक अच्छे गेंदबाज है, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, रिजर्व में, और इन्होंने वो स्विंग करके दिखाया। तो यहाँ पर वो
अच्छी कंडीशंस का यूटिलाइज कर सकते हैं चेपॉक में। बिल्कुल। और इसके बाद मुकेश चौधरी का नाम लिया, मुकेश चौधरी फिर से नजर आ रहे हैं। एक सीजन बहुत अच्छा किया था उन्होंने सीएसके के लिए, उसके बाद इंजर्ड हो गए, इंजरी के कारण बाहर हो गए, जिसकी वजह से सीएसके ने आकाश सिंह का काफी ज्यादा उपयोग किया, बट उतने कारगर साबित नहीं हुए। इसी के चलते उनको नहीं बुलाया गया, वापस से मुकेश चौधरी को वापस लिए गए। ये गुरजपनीत सिंह जी, गुरजपनीत सिंह की बात करें तो कोई इनको इतना ज्यादा जानता नहीं है। ओवरऑल देखिए तो नेथन एलिस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फाइंड है। मेरे को लग रहा था कि आरसीबी या बाकी टीम्स बहुत बिड करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में हमने अभी देखा, पाकिस्तान दौरे में बहुत ही अच्छे तरीके से गुरजपनीत सिंह को 2.2 CR में लिया इन्होंने। बहुत ज्यादा कुछ टीम्स जा रही थी, आज के दिन बहुत हैवी बाइज नहीं हुई है, लेकिन इनके पीछे काफी यही मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन में फर्क होता है कि आपको बड़े प्लेयर्स पे तो ज्यादा बाइज दिखती है, लेकिन जो अनकैप्ड प्लेयर्स है उन पर इतनी बाइज आपको नहीं दिखती है कि बहुत सारी टीम बिडिंग करे। बिल्कुल। तो वो आप देखिए नेथन एलिस 2 करोड़ में मिलना बहुत अच्छी बाय है मेरे ख्याल से, एक और स्मार्ट बाय फॉर सीएसके। और इसी के साथ पेसर्स पे अगर हम बात करें तो पेसर्स यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं सीएसके के। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेसर्स और सीएसके के पास हैं, और दो और बचते मेन रिटेन जो प्लेयर हैं वो हैं पथिराना, और उनके अलावा अगर हम देखें तो पथिराना रिटेंशन में थे। तो पथिराना के बारे में तो हम क्या बात करें, ऑक्शन की बात करें तो नागरकोटी इंजरी के बाद बहुत समय बाद वापस आ रहे हैं हमारे पास। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। आप पीछे अगर पेसर्स में देखें तो वो आपको देखने को मिल रहे थे, वहां पर हमने देखा कि पथिराना के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। खलील अहमद वहां पर खेलेंगे और साथ में पथिराना रहेंगे और नेथन एलिस, तो ये तीनों रहते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और ओवरसीज में देखें तो 2 आपके यूज हो रहे हैं, पथिराना और उसके साथ हमने बात करी नेथन एलिस की। और फिर आप ऊपर रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को यूज कर सकते हैं, बाकी इंडियन बैटर्स और ऑलराउंडर्स। अगर फिर आप नूर अहमद को क्या खिलाएंगे? 10 करोड़ आपने नूर अहमद को दिया। नूर अहमद मुझे लगता है पिच के हिसाब से खेलेंगे, आपके हर मैच में आपको अश्विन और जडेजा दिखेंगे, क्योंकि तीक्ष्णा के साथ लगातार गई है सीएसके। हाँ, तीक्ष्णा और पथिराना में थोड़ा बहुत एक आध मैच में शफल देखने को मिला था। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर स्पिन कंडीशंस ज्यादा अच्छी हैं तो आप फिर नेथन एलिस को ना खिलाएं और नूर अहमद को खिला लें। जी, नूर अहमद को आप खिला सकते हैं। नेथन एलिस पथिराना में से मेरे ख्याल से कोई एक खेलने वाला है। पथिराना तो देखिए खेलेंगे, पथिराना खेलने वाले। नेथन एलिस इनके बैकअप के रूप में रखे गए कि पथिराना इन केस इंजरी कंसर्न होता है या किसी कारणवश नहीं खेल पाते तो आपको नेथन एलिस खेलने को दिख सकता है। यही एक थोड़ा सा मिसिंग पीस है कि अगर आप देखें 2 अच्छे बॉलर्स है, खलील अहमद और पथिराना, लेकिन तीसरे अगर पेसर का आप बात करें तो या तो आपको ओवरसीज नेथन एलिस पे जाना पड़ेगा, वरना नागरकोटी हमने देखा बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं। और मुकेश चौधरी भी उनके पास अच्छा ऑप्शन है, मुकेश चौधरी के साथ भी वो जा सकते हैं। फिर वो दोनों गेंदबाज सेम हो जाते हैं, मुकेश चौधरी और खलील। फिर आपके पास डेथ ओवर के लिए गेंदबाज नहीं है, तो ये एक मिसिंग मैं कहूंगा कि आज आईपीएल ऑक्शन में जो हम पूरा शॉर्ट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में देखें तो वीकनेस ये नजर आ रही है कि एक डेथ ओवर के लिए बॉलर बच रहा है। खलील अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते, पथिराना के साथ एक बॉलर मिस कर रही है, नेथन एलिस को खिलाती है, तो नूर अहमद को बाहर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपको सीएसके को ओवरऑल एक रेटिंग देनी हो ऑक्शन के बेसिस पे तो क्या देना चाहेंगे इस पूरी ओवरऑल टीम पूरे पर्स को देख के मुझे लग रहा है मैं 8 अभी देना चाहूंगा, क्योंकि रिटेन्ड प्लेयर्स बहुत अच्छे थे इनके पास और रचिन रविंद्र सस्ते में मिले, डेवन कॉनवे भी ज्यादा प्राइस, आरटीएम अगर हम देखें तो रचिन के लिए यूज हुआ, सारे प्राइस बहुत ही लोअर मिडल पे रहे। सबसे महंगा जो प्लेयर था वो नूर अहमद थे 10 करोड़ में। तो ओवरऑल देखें तो 10 करोड़ में बाकी टीमों ने तो शुरुआत किया। पंजाब पे हम देखेंगे तो आपको 4-5 प्लेयर दिख जाएंगे तो 10 करोड़ से ऊपर के हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से चेन्नई ने बहुत अच्छा काम करा है। आरपी मतलब 8 नंबर दे रहे, मैं तो 9.5 जरूर दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने सारे स्लॉट्स अपने फिल कर लिए। लेकिन देखिए डेथ ओवर्स में हारते हैं, इसलिए मुझे बस वही डेथ ओवर्स में देखिए, डेथ ओवर्स में पथिराना इनके पास है, और अगर पथिराना नहीं रहते तो नेथन एलिस भी डेथ के बॉलर है। अब दूसरा भी आप मिसिंग पीस देखेंगे तो पावर हिटर ऑलराउंडर नहीं है, जो मिस कर रही थी। शिवम दुबे हमने देखा था जो प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी, लास्ट के 2-3 मैचेस जो हारे थे उसमें एक पावर हिटर मिस कर रही थी। और अभी भी आप देखें तो जेमी ओवर्टन वगैरह ऐसे कोई इंपैक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो मुझे मिसिंग लग रहा है अभी। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमने सीएसके के ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स कवर कर लिए हैं, सारे हमने प्लेयर्स कवर कर लिए हैं। इस तरीके का ऑप्शन रहा।
वाले हम आईपीएल मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो हमेशा ऑक्शन फेल करती है, और वो आज आपको उनकी पूरी स्क्वाड में भी दिखेगा। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव। तो हम स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके से पूरी स्क्वाड बनी है लव। तो ओवरऑल देखा हमने जो ऑक्शन में इन्होंने बड़े बड़े बाइज खरीदे, इन कोई भी ऐसा बाय नहीं है जिसके बारे में हम हाईलाइट कर पाए। और अगर हम जाएं तो रिटेन प्लेयर पे जाना पड़ेगा। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन्ड हुए, रजत पाटीदार 11 करोड़, देवदत्त पडिक्कल को अनसोल्ड के बाद लिया गया और उनके बाद सीधे फिर स्वास्तिक चिकारा। देवदत्त पडिक्कल को क्यों लिया गया है मेरे अभी भी समझ से परे है। लगातार 3 सीजन से खराब परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं, बट क्योंकि आरसीबी के लिए जब खेलते थे काफी अच्छा करते थे, जिसकी बदौलत वो गए थे आरआर में। बट ठीक है, अब वापस ले लिया, क्या पता आरसीबी के लिए कुछ अच्छा करते हुए नजर आए, क्योंकि पास टू बी ऑनेस्ट बहुत ऑप्शंस थे भी नहीं इनके पास नंबर 3 नंबर 4 के लिए। आगे बैटर्स देखते हैं कि किस तरीके से और बैटर्स लिए। विकेट कीपर में हमें देखने को मिले फिल सॉल्ट, ये सबसे बड़ा नाम रहा फिल सॉल्ट 11.5 करोड़ में। और हमने देखा है केकेआर के लिए क्या तहलका मचा है। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी एक डिस्ट्रक्टिव जोड़ी बन सकती है। बिल्कुल, और फिल सॉल्ट बहुत कम विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्पिन और पेस को इक्वली उतना अच्छे तरीके से खेलते हैं। फिल सॉल्ट उनमें से एक खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा फॉर्म कैरी करते हुए आ रहे हैं आईपीएल में, और उम्मीद करते हैं कि आरसीबी के लिए बहुत चीजें करेंगे। और डिस्ट्रक्टिव ओपनर जैसा आपने बात करा, विराट कोहली के साथ एक जरूरी भी थे, जो फाफ डुप्लेसी काफी समय से नहीं कर पा रहे थे, वो फिल सॉल्ट करते हुए नजर आएंगे आप। और उन्हीं के साथ 11.5 करोड़ इन पे लगाए तो बर्बाद भी तुरंत ही कर दिए। जितेश शर्मा के रूप में 11 करोड़, कोई सेंस मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे भी कोई सेंस नजर नहीं आ रहा है कि 11 करोड़ में आपने एक खिलाड़ी का बैकअप 11 करोड़ का लिया है, या आप मिडिल ऑर्डर में 11 करोड़ खिलाड़ी देख रहे हैं। बट अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलराउंडर्स में लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, हुमारी शेफर्ड, इनमें से आप एटलीस्ट 3 खिलाना चाहेंगे। और उसमें आप देखिए कप्तान नहीं है, यहाँ आपको एक कप्तान मिल सकता है, वो है कृणाल पांड्या के रूप में, क्योंकि विराट कोहली अब देखे तो 2 साल से कप्तानी नहीं कर रहे, फाफ कप्तानी कर रहे थे। अब इसमें से कृणाल पांड्या, जिन्होंने एलएसजी में केएल राहुल के बिना कप्तानी करते हुए हमने उनको देखा हुआ है। तो लिविंगस्टन, ये भी मुझे लग रहा है कि जो पंजाब में अच्छे प्लेयर्स नहीं थे वो यहाँ पर आए हैं, उसमें से एक प्लेयर है लिविंगस्टन, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था मैक्सवेल की तरह। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं मुंबई के 2 अच्छे प्लेयर्स, रोमानी शेफर्ड तो अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब ठीक है, प्लेयर ठीक है, एसआरएच के लिए भी खेलते थे, प्लेयर ठीक है, बट अभी कुछ समय से उतना इंपैक्ट नहीं रहा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। हाँ, और प्लेइंग 11 में अगर जगह देखें तो इन तीनों की जरूर बनती नजर आ रही है। लिविंगस्टन जिसमें रहेंगे, कृणाल पांड्या रहेंगे, और टिम डेविड 3 करोड़ में ये एक तरीके से स्मार्ट बाय मिल चुकी है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने छोड़ा है, उनको पता है पिछले सीजन वो बिल्कुल नहीं चले थे और फ्लॉप रहे थे। तो फ्लॉप खिलाड़ी जो होंगे वो सारे आरसीबी में आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं चले हैं टिम डेविड काफी समय से। बैट और बॉल दोनों से, बॉलिंग तो बिल्कुल मिलना ही बंद हो गई है। बैटिंग की बात करें, बहुत समय से बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं जी। बाकी ऑलराउंडर्स की बात करें, मनोज, जेकब और मोहित, ये तीनों नाम नए हैं। जेकब बैथल की बात करें, इंग्लैंड के एक अच्छे प्लेयर हैं, यंग हैं, और मेरे ख्याल से अच्छे ऑलराउंडर हैं। आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके से आरसीबी के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको अगर आप देखा जाए तो विल जैक्स के पीछे जा सकते थे आर टीम को यूज करके। अगर इन तीनों को ना लेते, विल जैक्स को लेते, शायद कंपैरेटिवली एक बेटर बाय होते। बिल्कुल, बट क्योंकि ये 3 खिलाड़ी लिए तो मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑलराउंडर्स मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। खैर, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, ये आने वाले समय में स्पिनर्स करते हुए सुयश शर्मा एक तरीके से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आने वाले हैं। और हमने इस बार भी देखा स्पिनर्स के लिए, जाम यूजीएल की बात करें वो 18 करोड़ में पीपीकेएस के लिए गए, वही आरसीबी ने लगाए 2 ऐसे स्पिनर्स के लिए। स्वप्निल सिंह ने अच्छा किया था, मैं सुयश शर्मा से ऊपर रेट करूंगा कि आप स्वप्निल को खिलाएं, क्योंकि वो आपके लिए पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, और सुयश शर्मा थोड़ा इंपैक्ट जरूर डाला है केकेआर के लिए पहले सीजन में, बट लास्ट सीजन में 1-2 मौके मिले, वहां पे काफी इनको पाटीदार ने मारा भी था जी। खैर, आगे चलते हैं पेसर्स की तरफ। जॉश हेजलवुड, क्या आप टी20 गन बॉलर की बात करें तो नाम आपके मन में आता है इनका? बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पैसा इनके नाम पे पूरा दिया है। और वो देखें तो 12.5 करोड़ रुपए लगाए हेजलवुड पर, और उसका सेंस बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि शुरुआत के आपके 1-2 ओवर्स अच्छे निकाल सकते हैं, लेकिन ये डेथ ओवर्स के लिए नहीं है। वहां पर आपने भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल पे दांव खेला। बिल्कुल, रसिक दार पे भी दांव खेला। 6 करोड़ अगर आप दे रहे हैं, यानी आपके दिमाग में है कि आप यश दयाल से 1 करोड़ ऊपर दे रहे हैं, शायद आप इनको खिलाना चाहेंगे, क्योंकि रसिक दार स्विंग कराना जानते हैं, डेथ बॉलिंग में वेरिएशन, स्लोअर वंस इनकी अच्छी रहती है। बट आप किसको खिलाएंगे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है। मेरे को लगता है कि स्मार्ट बाय जो सबसे बेस्ट इनके लिए रहे वो यश दयाल रिटेन में रहे। ओवरऑल आप तीनों में देखेंगे भुवनेश्वर कुमार डिजर्व नहीं करते इस, अगर हम एज पे देखें, वो अपने प्राइम फॉर्म में होते तो 11 करोड़ मैं बिल्कुल कहूंगा, लेकिन इस फॉर्म में क्या वो 10.75 सीआर डिजर्व करते और वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। आगे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा बाय जो लास्ट में इन्होंने लिए हैं, नुवान तुषारा और एनगीडी को हमने देखा कि एक्सेलरेशन में लिया गया है, और वहां पर हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ में इनको अच्छा बाय मिला है। इंजर्ड रहे हैं,
लेकिन अगर परफॉर्म कर सकते हैं तो तुषारा और एनगिडी वो आ सकते हैं। नुवान तुषारा ने एमआई के लिए परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं करी थी, रन्स खाए थे, इनको मौके जब भी मिले। लुंगी एनगिडी की बात करें, 1 करोड़ का इनका जो था वो बेस प्राइस था, बेस प्राइस में इनको ले लिया गया जी। बहुत समय से आईपीएल से मिसिंग है, T20 आई से मिसिंग है, और अभिनंदन सिंह नए खिलाड़ी हैं, चमकते हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। देखिए पर्स था 83 करोड़, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये 83 करोड़ गए कैसे, और पूरी स्क्वाड में आपको वो पूरा क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कप्तान कौन होगा आपका, और ओवरऑल अगर हम देखें तो डेथ ओवर्स भी क्लैरिटी नहीं है। रेटिंग कितनी देना चाहेंगे आप पे? 2, सिर्फ वो भी फिल सॉल्ट के लिए और कुणाल पांड्या के लिए। मैं भी ऐसे ही 3 के आसपास में देना चाहूंगा, क्योंकि कोहली इस टीम में है, खासा फेवरेट है हमारे जी। और आरसीबी फैंस बता सकते हैं कि वो अपनी टीम को क्या रेट करना चाहेंगे, और बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस साल कप छोड़िए प्लेऑफ में भी पहुंचेगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एमआई का जो ऑक्शन रहा है उसका रिव्यू वीडियो, और आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी एनालिसिस एमआई की ओवरऑल टीम की किस तरीके से रही है। ऑक्शन ठीक ठाक रहा है एमआई के लिए, बहुत एक बोल्ट मिला है बस बुमराह के साथ, बाकी इनका पर्स था ही नहीं, पर्स कम था, तो उस वजह से मुझे लगता है कि स्मार्ट बाइस करने पड़े और ठीक ठाक सफल रहे हैं उन स्मार्ट बाइस करने में। बैटर्स के पास चलते, रोहित शर्मा रिटेन, सूर्यकुमार यादव रिटेन, नमन धीर रिटेन, तिलक वर्मा रिटेन और डेवन जैकब्स लिया है। बिल्कुल। तो ओवरऑल देखें तो नमन धीर को ही लिए आरटीएम यूज किया गया है, बाकी आप देखें तो पूरे इंडियन बैटर्स का इन्हें लाइनअप रखना चाहते हैं ये, और सारे पैसे जो मोस्टली इन्होंने लगाए हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में जरूर आगे हम बात करेंगे। सीधे विकेट कीपर की तरफ देखें तो रिकल्टन के लिए इन्होंने पैसा लगाया, बाकी अगर हम देखें तो रिकल्टन के अलावा मुझे लग नहीं रहा कि और किसी को ये मौका देंगे। रॉबिन बेन्स की जगह एक ही ओवरसीज इनको खिलाना है, बाकी सारे आपके पास पहले से ही इंडियन बैटर्स है, तो रिकल्टन ऑप्शन हो सकता है। रिकल्टन का ऑप्शन हो सकते हैं। रॉबिन बेन्स को चांस मिलना मुश्किल है। विकेट कीपिंग थोड़ा एक कंसर्न रहेगा इनके लिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक विकेट कीपर नहीं है। अब रॉबिन बेन्स के पीछे गए क्योंकि लास्ट टाइम रॉबिन बेन्स पे बहुत अच्छी खासी बोली लगी थी, बट एक्सीडेंट की वजह से लेकिन इस बार मुझे लग रहा है पैसा बचाया है विकेट कीपर पे, जो 15 करोड़ ईशान किशन को दिए थे वो इस बार बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो इनके लिए फ्लॉप साबित हुए। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, राज अंगद बाबा। यहाँ आपको मिल चुके हैं एक ओपनर, अगर हम बात करें रोहित शर्मा के साथ, जहां पे विराट कोहली फिल सॉल्ट के साथ करेंगे, तो वहीं विस्फोटक ओपनर आपको मिल चुके हैं। आरसीबी में हमने आखिरी मैच में सेंचुरी देखा था, यहाँ पर अब विल जैक्स आपको देखेंगे। और राज अंगद बाबा एक अच्छे ऑलराउंडर, इंडिया के अंडर 19 के लिए काफी अच्छा करा है, और मुझे लगता है एक पंजाब में थे, ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, बट एक अच्छे और इंजर्ड भी थे, तो इसलिए भी एक वजह थी। बिल्कुल पोटेंशियल है इनके पास। हार्दिक पांड्या जो रहेंगे हमेशा। और अगर हम बात करें इसमें स्पिनर्स के लिए, तो एक है गजनफर, इनके लिए मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर भी देखी हमने, और लास्ट में एमआई ने जो लिया है इनको, इकोनॉमी इनकी बहुत कम है, मात्र 18 साल के हैं, अफगानिस्तान के हैं, और ओवरसीज स्लॉट अगर हम बात करें एमआई के पास बच रहे हैं, तो ये पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल। और बैट से भी रन्स बनाना जानते हैं थोड़े बहुत। मिचेल सैंटनर इन्होंने लिए 2 करोड़ के। पेसर्स पे चलते हैं, यहाँ आता है मामला, थोड़ा गर्म हो जाता है मामला। बिल्कुल। शुरुआत होती है जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, दीपक चहर 9.25 करोड़, रीस टॉपली 75 लाख में। आपको ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो चारों के चारों डेथ में भी डाल सकते हैं। दीपक चहर उतने इफेक्टिव नहीं है, बाकी के 3 डेथ में भी डाल सकते हैं। मोस्टली मतलब आपने ट्रेंट बोल्ट और टोपली देखा है कि ट्रेंट बोल्ट आपकी शुरुआत में नहीं चले, तो आप बैकअप के लिए अगर टोपली के लिए गए तो आपको वापस से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का डेडली डुओ देखने को मिलेगा, पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ। और अगर आप चाहें तो आप ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जसप्रीत बुमराह मिडिल ओवर्स में और डेथ के लिए मिल जाते हैं डेडिकेटेड जी। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है एमआई का। बिल्कुल। और लास्ट में अगर हम बात करें तो लिजर्ड विलियम्स, जो अगर हम देखा है साउथ अफ्रीका के लिए, अर्जुन तेंदुलकर एमआई कोटा के थ्रू फिर से 30 लाख में आ चुके हैं।
उनके अलावा अश्विनी कुमार और साथ में सत्यनारायण राजू। अनकैप्ड प्लेयर्स पे ज्यादा स्काउटिंग की गई है और हमने देखा है कि एमआई की स्काउटिंग अच्छी साबित हुई है। इस सीजन फिर देखना होगा। ओवरऑल देखे लव तो कोई भी प्लेयर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इनके पास। रेटिंग अगर मैं देखूं तो ऑप्शन इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंट बोल्ट को लेके आए हैं और दीपक चहर पे पैसे लगाए, उससे गेम चेंज नहीं होने वाला। आपके इंडियन बैटर्स को चलना होगा जो पिछली बार नहीं चले थे। हार्दिक पांड्या फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे थे, आपने फिनिशिंग टच के लिए इस बार भी कोई नहीं देखा, तो उसमें मैं कहूंगा कि रेट पूरा मैं इनको 2 या 3 ही दूंगा। ऑप्शन में इन्होंने बोल्ट पे पैसा लगाया, वो सही आपके लिए एक ऑप्शन बने क्योंकि पिछली बार कोविड से वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं स्काउटिंग अगर मैं स्काउटिंग को ध्यान में देखते हुए देखूं तो अल्लाह गजनफर और बोल्ट, जैसा आपने बोल्ट तो खैर ऑलरेडी एक अच्छे प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी ठीक ठाक ऑप्शन रही है। कम प्राइस में इन्होंने काफी प्लेयर्स लिए, रॉबिन मिन्स इन्होंने 65 लाख में ले लिए, रैन रिगल्टन 1 करोड़ में, तो उस हिसाब से अगर पुराने प्लेयर्स को चलना होगा जो रिटेन्ड हुए। बिल्कुल, तो उस हिसाब से मैं देना चाहूँ तो मैं 6 मार्क्स देना चाहूंगा उनको। तो एमआई में आपको क्या लगता है सबसे अच्छी बात इस बार कौन सी रही, क्या है और क्या इस बार बॉटम 2 से टॉप 2 जाएगी? जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं अपने प्रेडिक्शंस, आपके हिसाब से टॉप 4 कौन टीम रहने वाली है ऑक्शंस के बाद। ऑक्शन समाप्त हो चुके हैं और काफी सारी टीम्स ने बहुत अच्छे अच्छे परचेजेस किए इस ऑक्शन में, और बहुत सारी टीम्स पहले से स्ट्रांग थी। उनमें से इस टीम का नाम मुझे लगता है टॉप 2 में जरूर आता है, और सनराइजर्स हैदराबाद एक्सप्लोसिव गई भी थी टॉप 2 में, बिल्कुल टॉप 2 में गई थी, और एक्सप्लोसिव ओपनर्स इनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके पास ईशान किशन भी आ गए। क्या इनके पीछे अभिषेक शर्मा के पीछे बैकअप लेना चाहते हैं या नंबर 3 पे खिलाएंगे ईशान किशन को, अब तक मेरी समझ से परे। जी वो पूरी स्क्वाड में आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बाइज हमें देखने को मिले हैं एसआरएच की तरफ से। बैटर्स की बात करें लव तो अभिनव मनोहर एक इंपैक्ट प्लेयर, अब्दुल समद की हम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, साथ में अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आपका एक तरीके से ओपनिंग कंफर्म्ड है, ये डुओ फिक्स्ड है, और बाकी सारे आपके बैकअप है, और एक अभिनव मनोहर इंपैक्ट। बिल्कुल, और ये डुओ आपको तहलका में रातों में एक बार फिर से नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा का फॉर्म कैसे चल रहा है ये बहुत देखना नेसेसरी होगा। तो खैर आगे चलते हैं विकेट कीपर्स की तरफ। ईशान किशन, अजहर तायडे, एनरिक क्लासेन 23 करोड़ में इन्होंने रिटेन किए थे, सबसे हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस। उस टाइम पे शॉकिंग लग रहा था, लेकिन मेगा ऑक्शन देख के लग रहा है कि हेनरिक क्लासेन डिजर्व करते थे। बिल्कुल, और इतने जाते अगर क्लासेन होते तो जाने के चांसेस थे 23 करोड़ के आसपास, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म कैरी कर रहे हैं क्लासेन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको भी प्राइस मिल। लेकिन आप ये देखिए कि 34 करोड़ रुपए आप विकेट कीपर्स पे लगा रहे हैं। ऐसा में एलएसजी में देखने को मिला था कि 2 विकेट कीपर्स पे आपने मिलकर 48 करोड़ रुपए लगाए। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर भी आप देखें 34 करोड़ रुपए लगाए, और ईशान किशन जगह ही नहीं बनती क्योंकि आपके पास ओपनर्स भी हैं, नंबर 3 लगातार आप लेफ्टी खिला नहीं सकते। तो ये मेरे को लगता है कि एक पहली बाय है जो 11 करोड़ की इन्होंने बर्बाद की है। बिल्कुल, और ये ईशान किशन मतलब मुझे बहुत ज्यादा नेसेसरी बाय लगी। अगर शायद किसी और टीम में आते उनको मौका मिलता, अब यहाँ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, बट 11.5 करोड़ क्योंकि आप देखिए एलएसजी के पास ओपनर्स नहीं है, उन्होंने इनके लिए बिड नहीं करी। क्या ये हो सकता है कि आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारी टीम्स एक विकेट कीपर इंडियन बैटर, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में देखिए तो इनके पास नीतीश कुमार रेड्डी रिटेन्ड प्लेयर है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हेनरिक क्लासेन खेलते हैं तो वहां पर इसी चीज के साथ अर्पित मेरे दिमाग में एक और अभी यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रहा है जी कि क्या इनके पीछे क्या जा सकती थी। एक ओपनर चाहिए था उनको, एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था, और इंडियन चाहिए था जी, लेकिन उनको बहुत अच्छे केकेआर के ऑप्शंस मिले। उसके ऊपर हमने एक फुल स्क्वाड वीडियो किया है, तो आप वो देख सकते हैं जिसमें गुरबाज और डीकॉक है। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर ये फेल हुए हैं ईशान किशन को लेने में। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, कमेंटो मेंडिस एम्बिडेक्स्ट्रस बॉलर, दोनों हाथों से बॉलिंग कराना जानते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, श्रीलंका के उभरते हुए सितारे, नीतीश रेड्डी इंडिया के उभरते हुए सितारे, और
ऐसे प्लेयर मुझे लगता है जो तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए बहुत समय तक खेलने वाले हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत देखिए आपकी प्लेइंग 11 में जगह मुश्किल लगती है कमिंटो मेंडिस की। शुरुआत में नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, लेकिन आप स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। शुरुआत में ट्रेविस हेड आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट पूरा करते हैं और दूसरा हेनरिक क्लासेन। तीसरा स्लॉट आप मेंडिस को देते हैं कि नहीं, वो आपको आगे स्पिनर्स और पेसर से पता चलेगा। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं स्पिनर्स में। राहुल चहर, एडम जंपा, जिशान अंसारी, ये स्पिनर्स जी। मुझे नहीं लगता कि एडम जंपा को कोई चांस मिलने वाला है फिलहाल। मोस्टली चांस है राहुल चहर के। बिल्कुल, राहुल चहर के चांसेस इनको मिलना भी चाहिए क्योंकि राहुल चहर इतने खराब बॉलर नहीं है और स्मार्ट बाइज है तीनों। अगर देखें जो पैसे वहां पे बर्बाद किए तो यहाँ पर बचाए भी हैं। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं जी। पेसर्स की तरफ। मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह आपको सीएसके में नजर आ रहे थे। हर्षल पटेल बहुत ठीक ठाक बॉलिंग रही थी पंजाब किंग्स की तरफ से। ये एक अच्छा बाय हो सकता है अगर शमी प्राइम फॉर्म में है तो। अगर शमी उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम जानते हैं शमी रहते हैं, तो बहुत अच्छी बॉलिंग होने वाली है। आगे चलते हैं जी। जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स की बात करें, ये भी मेरे को लगता है कि उस तरीके से इंग्लैंड के लिए इकॉनमी बहुत परफॉर्म महंगे अच्छा किया नहीं है। इकॉनमी बहुत महंगे रहती है, लेकिन ये एक अच्छा शानदार बाय है। ये अब बाय कैसा है, ये इंडिया के हिसाब से कैसा है, ये देखने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बाहर सही कर रहे हैं, बाकी लीग में अच्छा कर रहे हैं, बट आईपीएल में आके थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तक इकोनॉमी देखिए इनकी तो 5.7 है लव, तो इनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि क्या ये मलिंगा की फैमिली से बिल्कुल नहीं है, मलिंगा की फैमिली से बिल्कुल नहीं है और एक्शन भी बहुत अलग और लेकिन आप देखें लव तो ओवरसीज स्लॉट इनके पास जो ट्रेविस हेड और क्लासेन के अलावा 2 बचे हैं, तो क्या ये 2 पेसर्स के लिए यूज करना चाहेंगे? ईशान, अगर आप बात करें ईशान मलिंगा के लिए यूज कर सकते हैं और एक ये कमिंडो मेंडिस के लिए। ज्यादा इन्होंने ओवरसीज प्लेयर पे अब मैं कहूंगा इन्वेस्ट नहीं ऑलरेडी किया। इनके पास क्लासेन, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड है, इनके पास सिर्फ एक ओवरसीज की जगह बच रही है। तो क्या कमिंडो मेंडिस होंगे या जाएंगे ईशान मलिंगा के साथ, ये हम लोग जरूर देखेंगे आने वाले आईपीएल में। फिलहाल अगर आपको रेटिंग देनी हो पे एसआरएच के लिए, ऑक्शन में इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, पहले ये पूरा पर्स मैं कहूंगा इन्वेस्ट करके आए थे, तो ऑक्शन के हिसाब से मैं कहूंगा कि इनको 5-6 रेटिंग देनी चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से 5 मार्क्स बनते हैं एसआरएच के। तो आईपीएल मेगा ऑक्शन खत्म हो चुके हैं और हमारे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे दैत्य जैसे खिलाड़ी आंद्रे रसल द मसल ऑलरेडी केकेआर में रिटेन्ड खिलाड़ियों में से एक है। रिंकू सिंह आपको रिटेन्ड नजर आ रहे हैं। बैटर्स की बात करें, बहुत अच्छे बैटर्स भरे हुए हैं। स्क्वाड की बात करने वाले और बैटर्स देखें रिटेन्ड प्लेयर्स में बहुत ही ज्यादा शानदार है। वहां पर रिंकू सिंह हमें देखने को मिल रहे हैं 13 करोड़, जो सबसे बड़ी बाय थे रिटेन्ड में। और इसके बाद बात करें तो टीम लव केकेआर को यही करना था कि जो मेरे प्लेयर गए हैं मुझे सबसे पहले उनको लेना है। बिल्कुल, तो उसमें अंकुरित चैंपियन प्लेयर्स वापस और सबसे महंगे है भी, और सबसे महंगे प्लेयर की बात करें वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केकेआर में 23.75 में वेंकटेश अय्यर जाएंगे। वेंकी मैसूर ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उनका वेंकी मिल रहा था, हो सकता है एसवेस ले लिया, क्या है रीजन अय्यर और संजय भांगड़ ने कह दिया है कि आपने गलत अय्यर ले लिया है जी। और अगर हम बात करें इसमें तो वेंकटेश अय्यर की बात करें तो कप्तान अभी तक केकेआर को नहीं मिला है। आपको ओवरऑल टीम से पता चलेगा। हाँ, और कप्तान नहीं मिला और वेंकटेश अय्यर से वेंकटेश ने बता भी दिया है बातों बातों मैं कर लूंगा कि अगर मौका मिला तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं जब नीतीश राणा कप्तान थे तो मैं वाइस कप्तान था और नीतीश राणा कप्तान थे तो आईपीएल में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंची थी केकेआर। 2 बैटर्स देखे तो मनीष पांडे फिर से ले लिए, एक और मैं कहूंगा वेटरन प्लेयर लिए, वो है अजिंक्य रहाणे। लेकिन इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले अंकित रघुवंशी आपको नजर आ रहे थे, काफी अच्छे बल्लेबाज है, लास्ट ईयर काफी अच्छा कर रहा है लगातार केकेआर के लिए। रोवमन पॉवेल आपको बल्लेबाजों में नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग करना जानते हैं, बट उनको बैकअप का रखा गया है, रसल के बैकअप में है। एक और पावर हिटर मसल वाले खिलाड़ी रिंकू सिंह। मनीष पांडे, एक इनिंग्स मौका मिला था एमआई के खिलाफ, इंपैक्ट प्लेयर गए थे, 45 रन की वहां अच्छी पारी खेली थी, तो वापस से ट्रस्ट दिखाया और लगता है कि वो लक फैक्टर भी इनको कहने के सारी ट्रॉफी जीती है। स्ट्रांग रखा है। आपने शुरुआत में भी देखा कि रघुवंशी पहले भी थे, इस बार भी लिए गए हैं
हैं। बहुत मनीष टैलेंटेड पांडे भी, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी रघुवंशी, हमने देखा है स्पिन और पेस को उन इक्वली पे बिडिंग वॉर जा सकती थी, नहीं गई है, बाद में बहुत टीम पछताएंगी। बिल्कुल। और एक बार बात करें विकेट कीपर्स की, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर और अच्छे ओपनर्स, बिल्कुल बहुत अच्छी बाय। 3.6 करोड़ में क्विंटन डिकॉक, रेमनुल्लाह गुरबाज 2 करोड़ में आपको नजर आ रहे हैं, लवनीत सिसोदिया आपको 30 लाख में नजर आ रहे हैं। और लवनीत सिसोदिया के बारे में बताऊं आपको कि विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं और अच्छे हिटर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत समय से अच्छी हिटिंग करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं, एक अच्छे ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन है। तो एक ये बैकअप के रूप में आप देख सकते हैं इनको, अगर आपके पास क्विंटन डिकॉक, गुरबाज के साथ अगर आप ओपनिंग नहीं करना चाह रहे हैं। अब आपको बता दूं, तो नहीं करेंगे क्योंकि सुनील नारायण रहने वाले और सुनील नारायण भी ओपनिंग करते हैं, और आपको मैं बता दूं कि सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं और रघुवंशी का मेन रोल ओपनिंग का ही है। नंबर 3 मेरे को लगता है उनके लिए बेस्ट रघुवंशी के अकॉर्डिंग और अभिषेक नायर के अकॉर्डिंग उनको ओपनिंग ज्यादा सूट करती है। लास्ट ईयर क्योंकि ऑलरेडी फिल सॉल्ट थे आपके पास राइट हैंडेड ओपनर, तो आप रघुवंशी के साथ नहीं गए, बट आप इनको टेस्ट कर चुके हो सकता है कि रघुवंशी आपको नजर आए सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करते हैं। देखिए फिर इनका कोई फायदा नहीं है इन दोनों का लेने का, क्योंकि विकेट कीपर तो आपको एक चाहिए और आप ओपन नहीं कराएंगे डिकॉक या गुरबाज को, तो फिर आप क्या सिसोदिया को खिलाएंगे। तो ये फॉर्मेशन थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या को किस तरीके से रहने वाली है। मुझे लगता है डिकॉक सबसे पहले ना खेल के गुरबाज खेले, नारायण और गुरबाज के साथ जा सकते हैं, जो प्लेऑफ में हमें देखने को मिला था, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और गुरबाज नहीं चलते हैं तो फिर लेकिन आप ये सोचिए कि आप गुरबाज खिला रहे हैं, डिकॉक डगआउट में बैठे हैं, आपको सही लग रहा है? जी, काइल मायर्स के साथ भी अगर हमने देखा था जब एलएसजी लेकिन उस टाइम तो काइल मायर्स बाहर बैठे थे, डिकॉक कैसे? पहले मायर्स खेले थे फिर डिकॉक बाद में। मायर्स कंट्रोल भी चले गए, मतलब ये भी मेरी समझ से परे है। खेल आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से ऑलराउंडर्स हैं ये देखा जाएगा। वेंकटेश अय्यर नाम ऑलराउंडर लेकिन काम बल्लेबाजों वाले, 23.75 करोड़। मेरे ख्याल से इस मेगा ऑक्शन की सबसे थर्ड हाईएस्ट बाय आईपीएल ऑक्शन। वो आपको आईपीएल में देखना पड़ेगा, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है। जैसा अगर हम मिचेल स्टार्क की बात कप्तान बनाते हैं तो फिर और अच्छी कप्तानी कर देते हैं तो फिर कप्तान तो आप जिसको बनाए उसको 23 करोड़ देना कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता। हाँ, वो श्रेय लॉजिक नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये जस्टिफाई करेंगे कि हम कप्तान बनाना चाहते थे इसलिए हमने 23 करोड़ लगाए, तो फिर भी ठीक तो लगेगा। आप श्रेयस अय्यर को 30 दे देते। हाँ, श्रेयस ने 30 तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। खैर 26 ज्यादा लग रहा है श्रेयस अय्यर के लिए, आप 30 की बात कर रहे हैं। खैर अनुकूल रॉय 40 लाख में वापस से उन्होंने अपनी टीम में वापस कर लिए। मोइन अली एक स्टील बाय 2 करोड़ में सीएसके से सीधा आ गए। लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मैच खेलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास स्पिनर्स बहुत सारे हैं। जब तक आपके नारायण इंजर्ड नहीं हो रहे हैं तो ये लोग तो मुझे लग रहा है खुद मारना होना चाहेंगे, नारायण दौड़े टंगड़ी फंसा दे और ये सब करके मौका चाहेंगे वापस। ये रिटेन्ड प्लेयर्स, ये देखिए ये 3 रिटेन्ड प्लेयर्स तीनों के तीनों खेलने वाले हैं और तीनों के तीन भाई तीनों तबाही जी। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह। आपको रमनदीप सिंह इंडिया के लिए भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बॉल पर छक्का लगाया, पहली बॉल पर छक्का। सूर्यकुमार यादव ईशान किशन के बाद तीसरे भारत के बल्लेबाज हैं, पहली बॉल पर छक्का लगाने वाले डेब्यू पे। सुनील नारायण, आंद्रे रसल दोनों 12-12 करोड़ में दोनों भाइयों को जिन्होंने रिटेन किया था, और दोनों ही आपको हमें बताने की जरूरत नहीं कितना इंपैक्ट डालते हैं केकेआर के लिए। 2011 से जुड़े हुए सुनील नारायण, उसके बाद आंद्रे रसल जुड़ गए थे। खैर आगे चलते हैं, स्पिनर्स की बात करते हैं। मयंक मार्कंडे बैकअप जी बिल्कुल, या सुयश शर्मा की तरह इनको यूज कर सकते हैं। इंपैक्ट की तरह तीसरे स्पिनर हो सकते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण खेलेंगे। एक लेग स्पिनर अगर आपको चाहिए, 2 मिस्ट्री स्पिनर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको मयंक मार्कंडे की जरूरत तब पड़ेगी जैसे सुयश शर्मा को आप बीच में एक आध मैच में लेके आए थे जहां उनको मार पड़ी। जैसे अगर आप बात करें चेन्नई में मैच होता है स्पिन फ्रेंडली है, तो वहां पर आप तीसरे स्पिनर बिल्कुल, और मयंक मार्कंडे अच्छी स्पिन कराते हैं। नहीं तो आप इसलिए मोइन अली को भी लिया गया है कि आप तीसरे स्पिनर मोइन अली या मयंक मार्कंडे इन दोनों में से एक को रख सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती के नाम भी आई गया है, तो बात कर लेते हैं कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं और केकेआर के लिए बहुत समय से अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो एक और अच्छे स्पिनर इनके पास ऑलरेडी है, तो कोर ऑलरेडी इन्होंने 6 प्लेयर्स का बना रखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छे बायस प्लेयर और केकेआर के ले लिए और अच्छे ले लिए, और बाहर के प्लेयर्स भी अच्छे काफी ले लिए, काफी अच्छी बायस ले ली वेंकटेश अय्यर के अलावा। खैर पेसर्स की बात करें, एंड्रिक नोकिया, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, इनके पीछे लास्ट सीजन भी गई थी, लास्ट ऑक्शन भी गई थी, वहां पे क्योंकि स्टार्क ले लिया था, इनके पास ज्यादा बजट बचा नहीं था, तो इनको ले लेते जीटी ने 14.5 करोड़ के लमसम, 12.5 करोड़ के लमसम आसपास जीटी ने ले लेते स्पेंसर जॉनसन को, बट कुछ खास करा नहीं स्पेंसर जॉनसन ने। वैभव अरोड़ा बहुत बेहतरीन बॉलर, और मैं अभी भी शॉक्ड हूं कि 1.8 सीआर में कैसे मिल गए। बहुत कम बॉलर्स इंडिया में करंटली हैं जो दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं और इतने अच्छी स्विंग कराना जानते हैं। वैभव अरोड़ा उनमें से एक बॉलर जो आपको पावर प्ले में विकेट निकाल के डेफिनेटली, और जो लीडिंग बॉलर रहेंगे मुझे लगता है इसमें एंड्रिक नोकिया रहने वाले हैं। स्टार्क के बैकअप और स्टार्क की रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट स्टार्क की रिप्लेसमेंट आपको नजर आ रहे हैं एंड्रिक नोकिया, अच्छी रिप्लेसमेंट और बेटर करंट फॉर्म के हिसाब से एंड्रिक नोकिया एक ज्यादा अच्छे बॉलर, ज्यादा फिट बॉलर, और करंट फॉर्म के हिसाब से भी काफी अच्छे बॉलर हैं। खैर आगे की बात करते हैं, पेसर्स उमरान मलिक, हर्षित राणा सारे मैचेस खेलने वाले हैं, और अभी बीटी में भी उमरान मलिक पहले अनफोल्ड गए थे, लेकिन बाद में उनकी लाज बचा ली, मैंने कहूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और पूरे केकेआर के लिए
मुझे नहीं लगता उमरान मलिक कोई चाहते होगा कि खेले, आप खुद नहीं चाहते होंगे आपकी फेवरेट टीम रही है, और उमरान मलिक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पिछली बार देखे तो इंजर्ड थे और ओवरऑल भी वो अब परफॉर्म नहीं कर रहे उमरान मलिक दो धारी तलवार है, अगर चल गए तो माशाअल्लाह। लेकिन अब देखिए पेसर्स में लव इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और उनके साथ जो है स्पेंसर जॉनसन ले सकते हैं या आप नॉर्किया ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी ओवरऑल केकेआर की हमारी टीम रिव्यू। अगर रेटिंग देना चाहें अर्पित, फाइनल क्या देना चाहेंगे आप? 8.5 तक मैं रखूंगा, अभी भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छे पेसर्स लिए हैं। जी, मैं 9.5 दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स इन्होंने कवर कर लिए। टीम है नहीं, वो बायसनेस तो कहाँ ही रहती है। खैर, क्योंकि एंड्रिक नोकिया भी ले लिया उन्होंने, पास ठीक ठाक वैभव अरोड़ा, आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास स्पिनर्स हैं ऑलरेडी। लेकिन डेथ ओवर्स में देखिए पिछली बार फिल सॉल्ट ने और सुनील नारायण ने पूरा काम कर दिया था कि आपके लिए रन्स इतने बना देते थे या चेज आसानी से कर लेते थे, लेकिन वो कॉम्बो नहीं चला आपके लिए। प्रॉब्लम ये तो थी, टीम पूरी पलट जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास डेथ में बॉलिंग, आपने स्टार्क पे हेवीली रिलाई कर रहे थे, स्टार्क नहीं कर रहे थे परफॉर्म लगातार। जी, स्टार्क ने परफॉर्म करा प्ले ऑफ में, बट एंड्रिक नोकिया फार बेटर बॉलर। अगर आप स्टार्टिंग से परफॉर्म करेंगे, केकेआर एक बहुत डेडली। लेकिन लव अगर हम बात करें, अगर बैटिंग नहीं चली, आपकी ओपनिंग पेयर नहीं बना, तो इस टीम में डगमगाने के मेरे को सिचुएशन नजर आती है। बिल्कुल, नारायण का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर बार की तरह, वरना टीम काफी अच्छी नजर आ रही है। इंडियन कोर काफी अच्छा है, बाकी कैरेबियन तड़का आपको नजर आ रहा है इस टीम में। साउथ अफ्रीका के एंड्रिक नोकिया आपको नजर आ रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है डीजे ब्रावो आ चुके हैं। बिल्कुल, पावेल के पीछे इनको जाना ही था, डीजे ब्रावो आ गए। तो फिलहाल ये था केकेआर का ओवरऑल टीम रिव्यू। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए। पंजाब किंग्स में कितना है दम, और श्रेयस अय्यर को सबसे बड़ी बिड लगाई गई 26.75 सीआर में उनको लिया गया है। पहले मोस्ट एक्सपेंसिव बने, लेकिन ऋषभ पंत ने उनको तुरंत ब्रेक किया। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ है लव। तो लव, श्रेयस अय्यर 26.75 सीआर बैटर लिए गए और कप्तान पंजाब किंग्स में आ गए हैं। क्या लग रहा है बैटर्स अगर हम शुरुआत में देखें, क्योंकि उसमें प्रभ सिमरन का भी नाम है, शशांक का भी नाम है, जो 2 रिटेन्ड हुए थे, और साथ में निहाल वडेरा एमआई से आ गए हैं। बिल्कुल, निहाल वडेरा एक अच्छी बाय, बट काफी महंगे मिले। और महंगे की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 26.75 करोड़ मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्राइस है इनके लिए, क्योंकि कैप्टनसी है, आईपीएल ट्रॉफी विनिंग कैप्टन आपको मिल रहे हैं 26.75 करोड़ में, तो ठीक ठाक प्राइस मिला और शायद ज्यादा ही मिला है। देखिए, अगर परफॉर्मेंस से ज्यादा कप्तानी के नाम पे और मिला है। हाँ, दोनों ईयर को बहुत अच्छा प्राइस मिला है जी। और अगर हम आगे बात करें 4 बैटर्स के अलावा, तो हरनूर पन्नू, अगर ये सारे अनकैप्ड हैं, जिसमें प्रियांश आर्य है और साथ में मुशीर खान 30 लाख में इस बार गए हैं। उनके भाई अगर हम बात करें सरफराज खान, वो अनसोल्ड गए हैं और यहाँ पर उनको 30 लाख में मुशीर को, और अविनाश की बात करें तो इनको भी 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। बैटर्स के बाद अगर हम आगे तरफ देखें तो ऑलराउंडर्स की तरफ आते हैं। मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़ में लिए गए, ग्लेन मैक्सवेल और मार्को यानसन, तीनों धाकड़ ऑलराउंडर्स। और करंटली मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन आपके वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। अगर टी20 की बात करें तो काफी अच्छे ऑलराउंडर्स आपको मिल रहे हैं। और बीच में मार्कस स्टोइनिस आपको पहले भी ओवर निकाल के दे सकते हैं, पावर हिटिंग करते हैं। लास्ट सीजन सेंचुरी आई थी इनकी तरफ से। मार्को यानसन हाल ही में इंडिया के खिलाफ 54 रन मारे हैं 17 बॉल्स में, तो बॉलिंग आपको देते हैं, अच्छी हाइट है,
और अच्छा बाउंस मिलता है, स्टार्टिंग में ओवर सिखाते तो अच्छे और एक तरीके से खेलने आप वाले। इनको अगर अब खिलाना भी चाहे तो इसी ऑर्डर में खिला सकते हैं 5, 6, 7 नंबर पर। तो ये एक अच्छा आपको ऑलराउंडर का पूल है कि आप तीनों ओवरसीज को एक साथ खिला सकते हैं। खिलाएंगे कि नहीं ये पंजाब किंग्स को देखना होगा, लेकिन प्लेइंग 11 में इन तीनों की जगह बिल्कुल बनती है। जी हाँ, तो आगे चलते हैं बाकी के ऑलराउंडर्स पे। ये एक बैकअप अगर हम बात करेंगे उमर सही मेरे ख्याल से बैकअप है स्टोइनिस के, आयरन हार्डी, सूर्यांश शेर मेरे हिसाब से ठीक ये ठाक। एरन हार्डी भी बस इसलिए है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग अब पहुंच चुके पंजाब किंग्स में, वरना ऐसा कुछ उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया नहीं है। ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपको ज्यादा दिखेंगे जिस तरीके से मैक्सवेल और स्टोइनिस के। खैर तो आगे चलते हैं स्पिनर्स पर। चहल बहुत अच्छी बाय 18 करोड़ में, और फाइनली जितना डिजर्व करते थे चहल को प्राइस मिल रहा है वो धनराशि इनको मिली है 18 करोड़। हरप्रीत ब्रार एक अच्छी बाय 1.5 करोड़ में, प्रवीण दुबे 30 लाख। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बाइज रही है ये। और आप ये टॉप 2 प्लेयर्स की बात करें, दोनों खेलने वाले हैं, और हरप्रीत ब्रार आपको एंड में शॉट्स निकाल के देते हैं, ठीक ठाक बैटिंग करना भी जानते हैं। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात इसमें लेगी चहल के पीछे काफी ज्यादा गई है, और यहाँ पर चहल को 18 CR अब डिजर्विंग प्राइस उनको मुझे लगता है मिला है फाइनली जी। खैर तो आगे चलते हैं पेसर्स की तरफ। लॉकी फर्ग्यूसन, कुलदीप सेन, जेवियर बार्टलेट बहुत अच्छे पेसर्स। लॉकी फर्ग्यूसन को हटा दें, कुलदीप सेन डेथ बॉलिंग अच्छी करना जानते हैं, पेस अच्छा है। मोस्टली मेरे को लगता है बार्लेट एक बहुत ज्यादा टीम्स को नहीं पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी खेल रहे हैं और अच्छे बहुत अच्छे पेसर है। 80 लाख में आपको बार्टलेट मिल गया, स्मार्ट बाइज मिली है यहाँ पर कि आपने जो पैसा खर्च किया अय्यर पे वो यहाँ पर आपको स्मार्ट बाइज में दिख रहा है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं अर्शदीप सिंह RTM के थ्रू। बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज हुई क्योंकि अर्शदीप सिंह ने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे, पंजाब के जितने भी पोस्ट उन्होंने डाले हुए थे हटा दिए थे, अनफॉलो कर दिया था, मगर वापस से RTM लेके कह रहे हैं हमारे लिए मतलब आप पोस्ट डिलीट करिए बट आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट लास्ट सीजन तक थे। एक आपके लिए पूरा ये जो हम पेसर्स का पूरा कॉम्बो देखें तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट लगता है, क्योंकि विजय कुमार वैश्य 2 टीम्स ऐसी हैं अर्पित जिन्होंने अपने डेथ बॉलिंग का ट्रायल सेट कर रखा है, एक DC और एक पंजाब। और बिल्कुल डेथ बॉलिंग के लिए कितनी प्रायोरिटाइज करा है इन दोनों टीमों ने आपको साफ नजर आ रहा होगा। अर्शदीप सिंह आपके डेथ बॉलर, विजय कुमार वैश्य बहुत अच्छे डेथ बॉलर, RCB की तरफ से खेलते हैं, यश ठाकुर LSG के अच्छे डेथ बॉलर थे, समझ से परे LSG ने क्यों छोड़ दिया, उनके पास अब डेथ बॉलर बहुत कम बचे हुए। खैर तो ये हैं पेसर्स, और मेरे ख्याल से यहाँ पे पंजाब किंग्स की लिस्ट हो जाती है समाप्त, और पंजाब ने ठीक ठाक पेसर्स लिए और मुझे लगता है कि काफी अच्छी बॉलिंग यूनिट है, साथ में ओवरऑल बहुत कंप्लीट टीम बनाई है, और ऑक्शन हर बार की तरह इस बार भी अच्छा गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्लेयर और ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो है जॉश इंग्लिश। उनको विकेट कीपर की तरह यूज किया है, तो जॉश इंग्लिश बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और उनको अगर देखें किस तरीके से खिलाया जाएगा ये देखना होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि पंजाब किंग्स, मैं रेट करूंगा इस ऑक्शन में उन्होंने पूरे 9 या 9.5 जो सबसे ज्यादा पर्स लेके आए थे वैसा उनको हमने देखा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मैं अगर रेटिंग दूं तो पंजाब को मैं दूंगा 9.5 जी। ये ओवरऑल सारे स्लॉट्स उन्होंने कवर करे हैं अपने साथ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रेटिंग इनके लिए यहाँ पे है, और काफी अच्छा मेरे हिसाब से करने वाली टॉप 4 में टीम जरूर जा रही है। सारी टीम ने काफी सारी हैवी बाइस करी है, और जीटी ने क्या बाई की है ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। कि आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मगर चलते हैं सबसे पहले बैटर्स की ओर। जीटी में ऑलरेडी शुभमन गिल थे, साई सुदर्शन थे, ओडीआई के 2 प्लेयर्स बहुत, और शाहरुख खान रिटेन। मतलब आप देखें तो पहले 3 बैटर्स उन्होंने उसी तरीके से रखे हैं कि मोस्टली बैटर्स हमारे पास हैं। शाहरुख खान रिटेन क्यों मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि शाहरुख खान को मौका ही नहीं मिला। शाहरुख खान मैच नहीं खेले इसलिए उनको कहा है कि आप रिटेन होके इस बार खेलेंगे, इस बार खिलाएंगे, वो नहीं नाराज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन देखें तो अगर 4 करोड़ से ज्यादा ही जाते मुझे लगता है शाहरुख खान, तो वैसे देखें तो उनके लिए फायदा ही हुआ है।
4 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं जाते, मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं जाते शाहरुख खान, क्योंकि बहुत समय से खेल भी नहीं पा रहे। लेकिन हमने देखा लव उनके लिए पिछली बार भी आप देखे तो PBKS गई थी 7-8 करोड़ में, हो सकता था कि उनको मिलते। वहीं बैटर्स में देखे तो शुभमन गिल और ये अगर पहला देखे तो सेम ही लग रहा है। जॉस बटलर आ चुके, तोड़ फोड़ जो मचाने वाले हैं, क्योंकि साई सुदर्शन और शुभमन गिल वो अच्छा पेयर नहीं था। आपको बटलर और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और वन डाउन आपको मिलेंगे साई किशोर, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत बैकअप रखे गए, बट कुमार कुशाग्र आपके साथ खेल सकते हैं। ये पैसों से पता चल रहा है कि प्रायोरिटी क्या है। हाँ, ये प्रायोरिटी वाइज लिखे हुए ना, ये 3 प्रायोरिटी हैं, ये आपको दिख रहे हैं कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। थर्ड प्रायोरिटी रहेंगे, कुमार कुशाग्र जरूर खेल सकते हैं क्योंकि अच्छे बैट्समैन भी हैं साथ में। तो चलिए ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। निशांत संधू एक अच्छी बाय, अंडर 19 के एक अच्छे ऑलराउंडर थे, और महिपाल लुमरोर 1.7 करोड़। RCB से आते हैं, अर्पित की फेवरेट टीम से। वॉशिंगटन सुंदर SRH से आते हैं। ये स्मार्ट बाय इनके लिए रही है कि बिल्कुल लग रहा बहुत था अच्छी बाय, आज के दिन की बेस्ट बाय है वॉशिंगटन सुंदर। 3.2 करोड़ में आपको वॉशिंगटन सुंदर मिल रहे हैं जो बैटिंग भी करना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात अर्पित पावर प्ले में आपको स्पिनर ओवर निकाल के दे सकता है। राहुल तेवतिया GT को छोड़ के वैसे ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ वो बॉलिंग नहीं करते हैं जी। तो ऑलराउंडर मतलब इनको नाम का लिख दिया जाता है कि ऑलराउंडर है, बाकी जगह करते हैं, यहाँ नहीं करते। RR में करते हैं, इंडिया से करते हैं, लेकिन GT नहीं कराती इनको, तो अभी इंडिया का तो खैर इनको बचा हुआ है आना। खैर 3 ओवरसीज बहुत ही तोड़फोड़ है। शरफीन रदरफोर्ड, करीम जन्नत तो बहुत समय हो गया दिखे नहीं है। ग्लेन फिलिप्स एक और अच्छे ऑलराउंडर। मुझे लगता है अगर ग्लेन फिलिप्स को ज्यादा मौके मिलते हैं तो GT के लिए जो अगर हम फिनिशर वाला रोल देख रहे हैं वो ये पूरा कर सकते हैं। डेविड मिलर की जगह पे आपको ग्लेन फिलिप्स ज्यादा बेटर ऑप्शन और एक यंग ऑप्शन, मतलब ऑफ स्पिनर भी है जी, ऑफ स्पिनर भी है, विकेट कीपर भी है, फील्डर भी है, गन फील्डर है, बॉलिंग कराते हैं, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। इनको आपको ऑलराउंडर की श्रेणी देखिए SRH की छाव में छुप गए थे, वैसे ये बहुत ही तोड़फोड़ प्लेयर है बिल्कुल। और ये अनसोल्ड कैसे चले गए थे मुझे समझ में नहीं आए थे पहली बार में, बट खैर दे रहा है दुरुस्त है। 2 करोड़ उनको मिले बेस प्राइस पे, उनको ले लिया GT ने। एक और अच्छी स्मार्ट बॉय। स्पिनर्स की बात करें, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, राशिद खान रहने वाले हैं। साई किशोर भी इनके पास पहले से थे। किशोर इनके पास पहले से नहीं थे, साई किशोर उन्होंने अभी ऑक्शन में ले लिए जी, बट स्टिल मतलब अगर GT में थे और फिर से GT में चले गए। जी हाँ, तो जयंत यादव एक मुझे जयंत यादव इनका काम करते हैं पानी के लिए, कि जो अगर हम बात करें आशीष नेहरा को अपना डिसीजन पहुंचाना हो तो वो जयंत यादव बनते हैं बॉय, नारियल पानी के साथ लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं अंदर, उनका यही काम है। जयंत यादव 75 लाख रुपए में आपको पानी ले जाते हुए दिखते रहेंगे पूरे स्टेडियम में। जी, जयंत यादव का जहां तक मुझे याद है MI की तरफ से इन्होंने काफी मुकाबले खेले, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। बट राशिद खान इनके मेन स्पिनर, नूर अहमद को इन्होंने बाहर कर दिया। काफी समय से पीछे लगे हुए थे नूर अहमद के काफी टाइम तक, बट क्योंकि बहुत क्लियर था CSK को जाना नूर अहमद के पीछे, तो उनके पीछे चले गए। खैर पेसर्स की बात करें, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जिलाल कुवैत, ये जो नीचे के 3 नजर आ रहे हैं, इनकी 10 से ऊपर इकोनॉमी रहेगी, और पैसा देखे तो वो भी 10 से ज्यादा है। हाँ 10 से ज्यादा है। और सिराज का, और ये देखिए अगर मतलब 10 से नीचे इकोनॉमी तो MI के लिए तो नहीं। मतलब ओवरऑल आप देखिए तो सबसे जो ज्यादा पैसे लगाए उन बॉलर्स पे लगाए गए जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी खाते हैं। मतलब 12 है तो 12 की इकोनॉमी ये खा सकते हैं, ये प्रसिद्ध कृष्णा 9.5 की खा सकते हैं, और कागिसो रबाडा ये अगर हम देखें 92 जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा 92 जाएंगे। खैर कागिसो रबाडा एक अच्छे बॉलर फाइनली, और मतलब कह सकते हैं कि पेसर्स इकलौता, अगर कागिसो रबाडा पंजाब में भी यही हालत थी, अभी यहाँ पे भी हालत है कि अकेले में अपने कंधों पे सारी दुनिया का बोझ उठाते वाला। हाँ, बाकी ये रन्स पड़वाएंगे, ये रोकेंगे जितने रोक सकते होंगे। फिर एक बार बैट्समैन फ्लो में आ गया तो फिर कागिसो रबाडा, तो कागिसो रबाडा बुमराह थोड़ी है जी। चलिए आगे चलते हैं किस तरीके से और बाकी के। अरशद खान एक अच्छी बात, LSG में थे, मौके कम मिले, बट एक ठीक ठाक प्लेयर है। हमने देखा इनको बैटिंग करते हुए भी, लास्ट में हमने देखा था MI के खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छी तोड़फोड़ बल्लेबाजी की जी। कुलवंत खजरोलिया, इससे पहले आपको CSK में नजर आ रहे थे, ठीक ठाक प्लेयर। ये भी DC से आ चुके ईशांत शर्मा, मतलब आशीष नेहरा जाने नहीं देते ऐसे प्लेयर्स को। ये भी कुलवंत भी DC से खेल चुके। लेकिन मेरे को अगर बात करें मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से, ज्यादा अच्छे ऑप्शन लगते हैं ईशांत शर्मा, और उन्होंने DC के लिए जो लास्ट के 2-3 मैचेस में देखी तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल, अरशद खान एक अच्छे ऑप्शन है। तो ये है ओवरऑल गुजरात टाइटंस के पेसर्स जी। और इसके साथ मुझे लगता है मिसिंग मेरे को लगता है मेनली जो है वो है डेथ ओवर्स और मिडल ओवर्स में कौन खेलेगा। मिडल ऑर्डर पूरा तहस नहस है। शुरुआत में आपको बटलर और गिल दिखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आपको हिटर नहीं दिखता, लास्ट में फिर आते हैं फिलिप्स। बिल्कुल, और मुझे लगता है मिसिंग है इनकी पूरी टीम, और बहुत सारे स्लॉट्स हैं जो मिसिंग ही नजर आ रहे हैं। और 5-6 की रेटिंग मैं देना चाहूंगा। मैं भी मतलब 5 से ऊपर मैं भी नहीं दे सकता GT को, क्योंकि ओवरऑल बहुत डिसअपॉइंट करा है इन्होंने। और कि हार्दिक पांड्या जब थे कप्तान, जब क्या टीम बनी थी, और अब टीम और पता है टीम तब भी बहुत ही एवरेज थी। वो उस टाइम सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, एक मैनेजमेंट अच्छी थी, CSK टाइप की मैनेजमेंट थी, इस वजह से अब हार्दिक पांड्या चले गए, हारा मैच जो था वो जीत में बदल देते थे। तो क्या अब एक और क्विक प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपको प्लेऑफ में आती हुई टीम नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं।
डीसी का हम आज रिव्यू करने वाले, टीम किस तरीके से ओवरऑल रही है इनकी। और बैटर्स पे चलते हैं सबसे पहले अर्पित, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, एडन मार्करम, हिम्मत सिंह, ये काफी सारे आपको नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से पीछे है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, 27 करोड़ रुपए उन पे तो पूरी आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी होने का आरोप लग गया है जी। लेकिन खैर बैटर्स पे चले तो इन चारों में से एक भी बैटर मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहे जो आपको बहुत रन बना के देंगे। और टीम में किसको खिलाएंगे? बडोनी को मोस्टली इंपैक्ट प्लेयर की तरह यूज करा जाता है, तो इस बार भी क्या उनको वैसे यूज करेंगे ये देखना होगा। ओवरऑल देखिए मार्करम और डेविड मिलर खेलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन एलएसजी ने अपनी स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई तो इन्हीं के लिए खतरनाक साबित होंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे और रन बॉल खेलना भी मुश्किल है इनके लिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है मिलर एक ऐसी दो तलवार वाली स्किन है, क्योंकि लास्ट टाइम जीटी के लिए खेले थे, एक सीजन अच्छा किया, अगला सीजन खराब। आपने एलएसजी के लिए दोनों ओपनर्स चले गए, केएल राहुल और डिकॉक, और आप यहाँ पे देखिए एक भी कौन करेगा पता ही नहीं अभी तक नहीं पता है। और आयुष बडोनी आपको 4 करोड़ में आपने रिटेन किए थे, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो आपने रिटेन किए, बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस इनका आईपीएल में तो नहीं रहा है। हाँ, और परफॉर्मेंस इतना कुछ खास रहा नहीं है। चलिए खैर आगे चलते हैं, विकेट कीपर्स की बात करते हैं। ऋषभ पंत, आर्यन जुएल, मैथ्यू ब्रिजके, निकोलस पुरन आपको बहुत अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आपके लिए खेलने वाले हैं 4-5 पे रहेंगे, निकोलस पुरन और ऋषभ पंत। 47 करोड़ के आपके पास 2 प्लेयर्स हैं, आप समझ सकते हैं एलएसजी ने किस तरीके की बाइस करे। ये रिटेंशन सिर्फ खाली आपने विकेट कीपर्स के लिए दिए, और कप्तान कौन बनेगा इन दोनों में से ये भी क्लियर नहीं है। तो इनके पास कप्तानी का ऑप्शन है और आरसीबी और केकेआर के पास कप्तानी का ऑप्शन है ही नहीं, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। खैर ऋषभ पंत और निकोलस पुरन की बात करें तो दोनों बहुत अच्छे लेफ्टी बैट्समैन हैं, और मुझे लगता है कि काफी अच्छी इनकी बाइस रही है ओवरऑल। अगर आप देखें लेफ्टीज के मामले में मिडिल ऑर्डर पूरा कंप्लीटेड है, लेकिन ओपनर्स जो देखे वो समझ नहीं आ रहा कि क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या मार्करम के साथ आपको देखने को मिलेंगे मिचेल मार्श, ये देखना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स की तरफ जाएंगे जो आपको देखेंगे कि मिचेल मार्श हो सकते हैं वो ओपनर जो इन्होंने खरीदे हैं इस बार। बिल्कुल, और ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, अब्दुल समद, युवराज चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। अब्दुल समद आपको एक फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। मिचेल मार्श एक अच्छे प्लेयर, बट आईपीएल में बहुत अच्छे स्टैट्स नहीं है इनके, और बहुत समय से मिचेल मार्श को खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ओपनर नहीं है। बिल्कुल, और डीसी के लिए खेलते थे, बहुत खास प्रदर्शन इनका बहुत समय से नहीं रहा था। खैर चलिए आगे चलते हैं, किस तरीके से बाकी के 2 ओवरऑल ओपनर्स रहेंगे। अर्जुन कुलकर्णी इन्होंने बिल्कुल एंड में लिए, एक बार अनसोल्ड जा चुके थे, इन्हीं के प्लेयर हैं, एलएसजी ने फाइंड किया था। लग रहा है कि यही ओपनिंग करने वाले हैं। अर्जुन कुलकर्णी एक ओपनर है और ऑलराउंडर है इनफैक्ट, तो एक अच्छे प्लेयर हैं। अभी तक मौके इनको जितने मिले उन्होंने कुछ अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, राजवर्धन हंगरकर ये भी एक और अच्छे ऑलराउंडर जो सीएसके में थे, इससे पहले अंडर 19 में थे और अच्छा करा था। 2 मैच खेले थे शुरुआत के, फिर पूरे आपको सीएसके में नहीं दिखे थे। बिल्कुल, और अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, पावर हिटिंग जानते हैं। लगभग थोड़ा बुमराह जैसा एक्शन है इनका। हाँ, तो खैर आगे चलते हैं। स्पिनर्स में मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, शहबाज अहमद, इकलौती अच्छी बात मुझे लग रहा है आज के दिन लखनऊ की, मणिमरन सिद्धार्थ 75 लाख। देखिए कमजोर नजर आ रहे हैं यहाँ पे एलएसजी के, और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है या तो आपको पिच बदलनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर बात करें यहाँ पे रवि बिश्नोई एक इकलौते स्पिनर है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको रिटेन भी किया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया भी एलएसजी। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं किस तरीके से बाकी आपको पेसर्स नजर आ रहे हैं। आवेश खान, आकाशदीप और आकाश सिंह, ये हैं आपके पेसर्स। आकाश सिंह जो चेन्नई में थे वो यहाँ पे आ गए हैं, जो वहाँ पे मार पड़ रही थी उनको यहाँ मार पड़ेगी। अब आकाशदीप 8 करोड़ में इन्होंने क्यों ले लिए हमारे समझ से परे है, क्योंकि टेस्ट के बॉलर को आपने 8 करोड़ आईपीएल में दिए। राजस्थान रॉयल्स से आवेश खान फिर से वापस आ गए लखनऊ में। बिल्कुल, 8 करोड़ आप किसी और बॉलर पे लगा सकते थे, आपके पास बेटर ऑप्शंस थे। यश ठाकुर आपके पास थे, विजय कुमार वैश्यक, 2-2 करोड़ में खिलाड़ी गए, आपको उनके पास जाना चाहिए था। ओवरऑल लखनऊ ने पैसा बहुत लगाया है, लेकिन अभी तक देखें तो डेथ ओवर से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मोहसिन खान और सोना ढूंढ निकले थे, कोयला लेके चले आए घर, और सोने के भाव पिछले अगर हम बात करें तो उसमें भी पेसर समझ नहीं आ रहा कि किनको खिलाएंगे। ओवरऑल यहाँ देखें तो शमार जोसेफ है सर जी, शमार जोसेफ 75 लाख के हैं, और इससे पहले एलएसजी में ही थे, मगर बहुत अच्छी कुछ इनको एक मैच का मौका मिला, उस मैच में काफी रन्स पड़े, जिसकी वजह से इनको बहुत मौके आगे नहीं मिले। प्रिंस यादव नए खिलाड़ी हैं, राइजिंग टैलेंट है, कितना अच्छा करेंगे ये बहुत ज्यादा देखना दिलचस्प होगा। पूरा अगर ऑक्शन देखें तो इनका सिर्फ जो मेन अट्रैक्शन था वो हमें देखने को मिला ऋषभ पंत पर। ओवरऑल उस तरीके की बाइस, और इनकी वजह से ऋषभ पंत खुद कह रहे हैं सर मैं डीसी में ही था, आपने क्या टीम बना के दे दी, मुझे खुद समझ से परे, किसको चलाऊंगा, ओपनर खुद करूंगा, ओपनिंग खुद करनी पड़ हाँ, मैं और पूरन क्या अकेले संभालेंगे, ये चीज देखना। 2 कप्तानों की जरूरत पड़ेगी इन्हें, जिस तरह से उन्होंने टीम बना दी है, कैप्टन वाइस कैप्टन जो 2 कैप्टन लेने पड़ेंगे इनको। फिलहाल ये था डीसी का ओवरऑल रिव्यू। अगर आप रेटिंग देना चाहें अर्पित, कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? 7 या 6 दूंगा बस। मुझे लगता है कि पूरन और मिचेल मार्श ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन। मैं तो 3 दूंगा इनको, मैं तो 3 दूंगा। मुझे तो आप पता नहीं 7 के हिसाब से दे रहे हैं, बट मैं तो 3 दूंगा।
राजस्थान रॉयल्स की हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके की स्क्वाड है और ओवरऑल बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा है कि रिटेन प्लेयर्स पे जो दांव लगाया था वो ऑक्शन में हमें ज्यादातर दिखा नहीं है और बहुत ही सारे प्लेयर्स अगर हम देखें ट्रेंट बोल्ट सब उनसे दूर चले गए। और हम बात कर लेते हैं पहले बैटर्स की लफ, तो यशस्वी जायसवाल, पराग, नीतीश राणा इन्होंने लिए हैं, शुभम दुबे है इनके पास, और बात लास्ट में वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप बता दें 13 साल की प्लेयर है और सबसे जल्दी अगर हम बात करें यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जो करोड़पति हैं। बिल्कुल, समस्तीपुर बिहार से आते हैं, उनके बारे में स्पेशल वीडियो करा, अगर आप चैनल देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। खैर बैटर्स की बात करें, जायसवाल रिटेंशन, रियान पराग रिटेंशन, नीतीश राणा जो है वो केकेआर से आ गए, यहाँ पे सोच रहे थे कैप्टन बनेंगे केकेआर के, बट ठीक है यहाँ पे आ गए, 4.5 करोड़ के लमसम इनको प्राइस मिला। शुभम दुबे पहले इनके पास थे, पिछली बार देखे तो 5-6 करोड़ में थे, अब उनका प्राइस घट गया। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी जो नए खिलाड़ी के बारे में बात करें तो ठीक ठाक आपको टॉप ऑर्डर नजर आ रहा है। नीतीश राणा के रूप में एक स्पिन स्पेशलिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, तो ठीक ठाक आपको बैटिंग यहाँ नजर आ जाएगी। मगर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जायसवाल के अलावा, संजू सैमसन जायसवाल अगर चले जाते हैं तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत अच्छी तरीके से इनिंग्स बिल्ड करना या एक्सप्लोसिव हिटिंग जानता हो। जी बस रियान पराग अगर पिछली बार जैसी फॉर्म में रहते हैं तो वो प्लेऑफ में लेके जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, विकेट कीपर पे आ जाते हैं। कुणाल राठौड़ कोई बड़ा नाम नहीं है, ध्रुव जुरेल 14 करोड़ में, बट क्या T20 के लिए, IPL के लिए उतने इंपैक्टफुल है जितने वो टेस्ट मैच में है? जी उन पे बहुत ज्यादा दांव लगाया गया था, रिटेंशन लिस्ट में हमें देखने को मिले थे। 14 करोड़ में ध्रुव जुरेल अगर ऑक्शन में आते तो शायद नहीं जाते। बिल्कुल, और संजू सैमसन 18 करोड़ में, ये डिजर्व बिल्कुल 18 करोड़ डिजर्व करते हैं, और इन्होंने टीम बनाई है और यही अब टीम चला रहे हैं। बिल्कुल टीम चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला नहीं रहे, अब दौड़ा रहे हैं टीम, और इनके साथ अब राहुल द्रविड़ भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और लगातार 2 सेंचुरीज मारने वाले भी भारतीय बन गए। खैर स्पिनर्स पे चलते हैं, महेश तीक्ष्णा, वरिंदु असरंगा, कुमार कार्तिकेय, ये 3 स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं। स्मार्ट बाइज यही आपको शुरुआत के डे 1 में देखने को मिली थी कि श्रीलंका के पीछे कायदे से गए हैं। जी, और संगा कारा के जाने के बाद श्रीलंका के प्लेयर्स वहां पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और तीक्ष्णा एक अच्छे गेंदबाज है। मिस्ट्री ऐड करते हैं आपके पास, CSK में थे इससे पहले, वरिंदु असरंगा कुछ समय से मिसिंग चल रहे हैं IPL से, बट वापसी हुई है। क्या उतना जो उनको लगाम मिल रहा है, जो दोगुना लगान वसूल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 5.5 करोड़ का प्राइस इनको मिल रहा है। ओवरऑल आप लब देखें तो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, जो पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि इंपैक्ट प्लेयर्स का ज्यादा यूज किया था, ऑलराउंडर एक भी नहीं लिया है। और पावर हिटर में भी देखें तो सिमरन हिटमायर के साथ मुझे कोई नजर अभी तक आ नहीं रहा है। बिल्कुल, मुझे भी कोई नजर नहीं आया। और इसकी बात करते करते डायरेक्ट पेसर्स आ गए हमारे पास, बिल्कुल, क्योंकि ऑलराउंडर्स है ही नहीं। जी, जोफ्रा आर्चर, आकाश मतवाल, तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह, ठीक ठाक पेसर्स आपको नजर आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे पेसर, बट फॉर्म है या नहीं, इंजरी कंसर्न है, ये मोस्टली मेरे को जो इनका स्मार्ट बाय जो उन्होंने किया है MI की तरफ से, आकाश मडवाल को वो राजस्थान रॉयल्स में अब आ चुके हैं, वो एक अच्छी बाय है। और तुषार देशपांडे 6.5 करोड़ डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये उनकी परफॉर्मेंस बताएगी, क्योंकि इस बार अगर हमने देखा है कि डे 2 में पेसर्स का 8, 6.5 करोड़, 10 करोड़ सब हमें देखे। ईशांत शर्मा बस एक थे जो नहीं गए, बाकी मोस्टली प्लेयर्स हमें देखने को मिले, दीपक चार, बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो उसमें एक तुषार देशपांडे भी है जो राजस्थान मलवाल को मुझे लगता है कि काफी अच्छे प्राइस में उन्होंने ले लिया है। हालांकि MI में थे तो एक सीजन बहुत अच्छा गया था, 5 इयर्स लिए थे, मगर दूसरा सीजन बहुत ठंडा गया था। तो जोफ्रा आर्चर पे बहुत डिपेंड करेगी इनकी पेस यूनिट, क्योंकि अगर ये नहीं चले तो बॉलिंग बहुत कमजोर नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए तो आगे चलते हैं। फजल हक फारूकी अच्छे बॉलर, अच्छी स्टील बाय। कोयना मफाका बहुत महंगे साबित हुए थे, डेब्यू किया था SRH के अगेंस्ट, तो वही रिकॉर्ड बन गया था 278। दो लेफ्ट आर्म अगर हम बात करें तो सीमर लाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि फारूकी एक अच्छे ऑप्शन है, पिछली बार SRH में थे। अब अगर हम बात करें तो फारूकी किस तरीके से अडेप्ट करते राजस्थान रॉयल्स की टीम, ये देखना होगा। अभी भी डेथ ओवर्स के लिए फारूकी को खिलाना बहुत जरूरी है प्लेइंग 11 में। फिर आपको जोफ्रा आर्चर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इनके पास एक सिमरन हिटमायर है, ऊपर अब जॉस बटलर नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पेसर्स पर ज्यादा करें और एक स्पिनर तीक्ष्ण या हसरंगा रख सकते हैं, एक आप फारूकी रखेंगे, एक जोफ्रा आर्चर और चौथे सिमरन हिटमायर, और आपका जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो पूरा इंडियन बैटर्स हो। बिल्कुल, और ठीक ठाक रहा है इनका, नीतीश राणा है तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल, आपका ठीक ठाक रहा है ऑप्शन, मतलब मैं बहुत ज्यादा हाईली रेट तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तुषार देशपांडे भी ठीक ठाक कैच कराए, बट ठीक है। एक पावर हिटर ओवरसीज मिसिंग है, जैसे विल जैक्स के पीछे आप जा सकते थे, वो मुझे लगता है कि मिसिंग लग रहा है, जितना आपने पैसा जोफ्रा आर्चर पे लगाया। 3D प्लेयर मिसिंग लग रहा है मुझे तो, 3D प्लेयर जी 3D
ग्रीडी प्लेयर भी बिल्कुल मिसिंग है, क्योंकि आप इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है तो उस पर राजस्थान रॉयल ज्यादा रिलाई कर रही है। बिल्कुल, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूल रिलाई करना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है ये भी देखने वाली बात है। रेटिंग अगर देना चाहे आप कितनी रेटिंग देंगे? मैं इनको 6 देना चाहूंगा रेटिंग, कि संजू सैमसन को जायसवाल जैसे छक्के लगाते, ऑक्शन में छक्के नहीं लगे लेकिन रेटिंग 6 ही मिलेगी। मैं 5 देना चाहूंगा, वो भी इस वजह से क्योंकि फजल फारूकी इनको ठीक मिल गए, मफाका भी एक अच्छे बॉलर है और इनसे पहले जोफ्रा आर्चर के पीछे जो गए तो आप बता सकते हैं राजस्थान रॉयल्स जो पिछली बार प्लेऑफ में पहुंची थी, इस बार आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ में पहुंचेगी कि नहीं? हैवी बाइस से अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के पास नहीं आ रहे हैं तो आप फिर कहां जा रहे हैं? हैवी बाइस वो भी कम आंकड़े में, कम पर्स में, मतलब पर्स उनके पास अच्छा खासा था मगर कम प्राइस में इन्होंने केएल राहुल और मिचेल स्टार्क 2 ऐसी बाइस करी है जो बहुत महंगी उम्मीद लगा रहे थे। देखिए बिडिंग वॉर के लिए श्रेयस अय्यर के पीछे बहुत भागे थे, लास्ट में ये नहीं ले पाए, लेकिन ओवरऑल अगर और उनके लिए अच्छा ही रहा। हाँ। क्योंकि पर्स बहुत बच गया। श्रेयस अय्यर ने उससे 27 में आप देखें तो 14 और 11 में 25 में आपके पास स्टार्क और केएल राहुल, ये आपको बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है। आपका 1.5 करोड़ बच रहा है जी। तो अगर आप 26 तक जाते हैं श्रेयस अय्यर के पीछे शायद आप इतने अच्छे प्लेयर्स ना ले पाते। और मैं बता दूं आपको, फैंस जितने भी डीसी के फैंस हैं आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि आप पूरी टीम देखेंगे स्क्वाड तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। और मुझे लगता है कि अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे डीसी की कंप्लीट और डेडलीस्ट टीम बनी है अब तक। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनी है इस बार। अगर आप बाकी ओवरऑल आईपीएल हिस्ट्री की बात करेंगे, डीसी की सबसे कंप्लीट टीम बनी है, क्योंकि बैटर्स से लेके ऑलराउंडर्स और स्पेशली डेथ बॉलिंग इतनी प्रॉपर है इस बार डीसी के पास। इतनी अच्छी बिडिंग करी है इस बार डीसी ने, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं बैटर्स के साथ। जैक फ्रेजर मैकगर्क इन्होंने आरटीएम से 9 करोड़ में अपने पास कर लिए। लास्ट टाइम अच्छा करा था, हालांकि बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले थे, बट जब आए थे उसके बाद से ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आता है कि जो रिटेन प्लेयर्स थे उन पर ज्यादा पैसे नहीं लगा रहे थे। यहाँ कैप्ड थे मैकगर्क, इसलिए उनको ऑक्शन में लेके आए, वरना आपको फिर 14 भी देने पड़ जाते। बिल्कुल, और अच्छा स्मार्ट मूव है। हाँ। और करुण नायर 50 लाख में आपको नजर आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में 303। जी, यहाँ पर वो एक तरीके से आपने बहुत सारे प्लेयर देखे, रहाणे हो गए या मनीष पांडे हो गए, ये सिर्फ रहते हैं स्लॉट्स भरते हैं लास्ट में। अगर मनीष पांडे मतलब लास्ट टाइम में अच्छा खेले थे, एक आध मैच मौका मिला था। ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ रिटेन प्लेयर, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बाय रही है आरआर डीसी के लिए, और बहुत अच्छा करा है लास्ट सीजन डीसी के लिए। लगातार आप मिडिल ऑर्डर में कितने मैचेस निकाल के दिए खेलते हुए वहां से, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। खैर आगे बढ़ते, समीर रिजवी 8.5 करोड़ लास्ट सीजन में, और इस सीजन में मात्र करोड़पति भी नहीं है, 95 लाख सिर्फ रब समीर रिजवी को मिले। 2 छक्के मुझे याद है, राशिद खान को रन मारी, तो उसके अलावा पूरा सीजन मुझे कुछ नहीं याद है, जिसके कारण इनको 95 लाख मिले सिर्फ। आशुतोष शर्मा लगातार अच्छा करते हुए आ रहे थे पंजाब किंग्स के लिए, और उसका प्राइस इन्हें मिला 3.80 करोड़, मतलब ठीक है 3.8। लेकिन आप देखिए डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहा है कि पहले मैकगर्क और स्टब्स हैं, और उसके साथ आपको पावर हिटर जो नीचे चाहिए, वहां पर समीर रिजवी का नाम है, आशुतोष शर्मा का नाम है, और हैरी ब्रूक का नाम, ये पावर हिटर्स में। हाँ, और ये वापस आ चुके हैं। दिल्ली से इनका सफर शुरू हुआ था, अब दिल्ली में ही वापस आ गए जी। और एसआरएच में खेल रहे थे, उससे एसआरएच से इन्होंने सेंचुरी मारी थी केकेआर के अगेंस्ट, वहां पे बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए नजर आए थे। तो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं, काफी लोग बात कर रहे थे कि हैरी ब्रूक पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, बट 6.25 करोड़ जस्टिफाई करके देंगे हैरी ब्रूक आपको। और आरसीबी के कप्तान आ चुके हैं ड्यूप्लेसी, जिनको मेरे को नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनती है। उनको बस बैकअप रखा है कि मैकगर्क हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फ्लॉप हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहता है कि आपके 4-5 मैचेस में नहीं चलते हैं तो ड्यूप्लेसी को वो लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। विकेट कीपर्स की बात करते हैं, केएल राहुल, डोनोवन फेरेरा, अभिषेक पुरेल टेंशन थे। केएल राहुल एक स्टील बाय 14 करोड़ में। ये मेरे मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में आपको रिटेन प्लेयर पहला होगा जो नहीं खेलता हुआ दिखेगा। जी हाँ, केएल राहुल की बात करें तो मेरे हिसाब से पूरे मेगा ऑक्शन की सबसे ज्यादा स्मार्ट बाय थे। 14 करोड़ में आपको केएल राहुल मिलना इम्पॉसिबल था। जहां पे श्रेयस अय्यर आपको नजर आ रहे हैं 26.5 करोड़ के, वहां केएल राहुल आपको 14 करोड़ मिल रहा है। 27 करोड़, तो वहां पर 14 करोड़ देखिए कि दोनों का अगर हम हाफ देखें तो वो मिल रहा है आपको। बिल्कुल।
नॉर्मन फेरारा फिर 75 लाख पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक विकेट कीपर है। चलिए अब ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं। अक्षर पटेल, विपराज निगम, अजय मंडल, महावंत कुमार, ये मनवंत तीनों कुमार अगर हम देखें तो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, अभी ज्यादा किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी, और प्लेइंग 11 में इनकी अभी जगह है भी नहीं अभी जगह है। नहीं मेन जगह है अक्षर पटेल की। ओवरऑल देखें प्राइस देख के आप बता सकते हैं कि मेन जगह यहाँ पे अक्षर पटेल की 16.5 करोड़। आप ओवरऑल देखें तो शुरुआत में हमने देखे बैटर्स में जिसमें मैकगर्क और स्टब्स खेलेंगे, वहां पर आप उसके बाद बात करें तो आशुतोष शर्मा होंगे तीसरे प्लेयर, और अगर हम और प्लेयर्स की बात करें तो उसमें विकेट कीपर में केएल राहुल और अक्षर पटेल, तो 5 प्लेयर आपके पूरे तय हो जाते हैं जो टॉप ऑर्डर में रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अब आगे चलते हैं। माधव तिवारी एक और ऑलराउंडर इनके, और बहुत ज्यादा नाम नहीं इनका सुनाया गया है, लेकिन अब तक उम्मीद कर रहे हैं 40 लाख गए हैं, मतलब कोई और टीम भी इंटरेस्टेड जरूर थी जी। और स्पिनर्स पे आते हैं। त्रिपुराना विजय, कुलदीप यादव की जगह पक्की है। त्रिपुराना विजय एक नए स्पिनर जिनको उन्होंने बिल्कुल एंड में खरीदा था, और ठीक ठाक इनके आंकड़े, इकॉनमी ठीक ठाक है। लेकिन आपने ओवरसीज का किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया? आपने बैटर्स लिए हैं और ऑलराउंडर पे आप ज्यादा नहीं फोकस किया आपने ओवरसीज में, ऑलराउंडर आपने मेनली इंडियन रखा है, तो ये चीज देखने वाली है। अक्षर पटेल आपके पास इंडियन है, और मधवंत कुमार, ये सब देखिए खेलेंगे मेनली अक्षर पटेल इनके पास, और मेनली आप देखिए और आपके पास ऑलरेडी बैकअप है काफी सारे, तो आपको इतनी नहीं, मैं ओवरसीज के लिए देखूं तो इन्होंने ज्यादातर बैटर्स पे, और हमने जो आगे आपको देखने को मिलेगा पेसर्स में दिखेगा, स्पिनर्स भी नहीं लिए हैं जी। तो पेसर्स पे चलते हैं। मिचेल स्टार्क एक और स्मार्ट बाय 11.75 करोड़। हालांकि उतने घातक नहीं रह गए, लास्ट सीजन देखा था हमने सिर्फ प्लेऑफ्स में चले थे, बट अगर वहां तक आप इन तीनों को अगर एक साथ कभी भी ऑन पेपर लेके आएंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आपकी डेथ बॉलिंग हो जाएगी डेडली जी। और ये डेडली ट्रायो आपको नजर आ रहा है डीसी के बॉलिंग लाइनअप में। ये तीनों के तीनों डेथ बॉलिंग करना जानते हैं। ये तीनों के तीनों ऐसे बॉलर हैं जो आपको किसी भी समय पावर प्ले में, हालांकि आप मोहित शर्मा को यूज नहीं कर सकते, तो नटराजन पावर प्ले में डाल चुके हैं, लेकिन अगर आप पेसर्स की बात करें तो मिचेल स्टार्क आपको स्टार्टिंग में ओवर्स निकाल के दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, पेसर्स और भी इंक्लूड करें। मुकेश कुमार इनके पास पहले से थे, दर्शन नालकंडे एक और अच्छे पेसर, यंग गन, दुष्मंत चमीरा इससे पहले केकेआर में थे और उससे पहले एलएसजी में थे, अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे। श्रीलंकन टीम के लिए पेस अच्छी है, बट इनके बैकअप है मेरे हिसाब से। देखिए डीसी मुकेश कुमार पहले से थे, तो 4 आप देखिए कैसे पेसर्स हो रहे हैं कि आप इनको कभी भी स्विच कर सकते हैं, कि नटराजन भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों मिचेल स्टार्क और नटराजन का एंगल लगभग सेम है। जरूर अगर हम बॉलिंग का रोल देखें तो अलग है कि मिचेल स्टार्क शुरुआत में ज्यादा करेंगे, वहीं नटराजन बाद में बॉलिंग आपको ज्यादा। नटराजन आपको डेथ बॉलिंग में यॉर्कर स्पेशलिस्ट आपको बॉलर मिल रहा है, और मात्र 10.75। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ही मुझे जो कंसर्न लग रहा है कि मोहित शर्मा प्लेइंग 11 में नहीं बनने वाले हैं। मुकेश कुमार तीसरे बॉलर रहेंगे, लेकिन मोहित शर्मा मैं अगर प्रायोरिटी रखूं तो मैं मोहित शर्मा को रखता हूं। बिल्कुल, मुकेश कुमार से ज्यादा एक्सपीरियंस है और डेथ बॉलिंग में ज्यादा पकड़ है अपनी, और ज्यादा लाइन और लेंथ पे फोकस करना जानते हैं। दर्शन नालकंडे जीटी से आ गए, बहुत ही स्मार्ट बाय, इनके पास 30 लाख में दर्शन नालकंडे आ गए पेसर्स में। तो दिल्ली कैपिटल्स का बहुत अच्छा ऑप्शन रहा। मैं कहूंगा कि अगर रेटिंग की बात करें, मैं डीसी मेरे ख्याल से 10 on 10 देना चाहूंगा डीसी को। मैं इसमें 9 दे रहा हूं। मेरे को एक ही प्लेयर अभी भी मिसिंग लिख रहा है कि पावर हिटर ऑलराउंडर नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर्स मुझे पता है कि सब रहते हैं, जैक फ्रेजर, लेकिन फ्रेजर के साथ अगर आप देखें कि वो शुरुआत में मारेंगे रन, स्टब्स बीच में आएंगे, लेकिन 5वें छठे पे आशुतोष पे रिलाई करना कि आपको हर बार जिताना है। आपके पास आशुतोष है, आपके पास रिजवी है, आपको और क्या चाहिए? रिजवी ने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया, आशुतोष ने 2 पारी अच्छी टी20 लीग में रिजवी को जिसने देखा है उसको पता है आईपीएल लव एक अलग गेम हो जाता है, और हमने देखा है वहां पे रिजवी के पांव फूल जाते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। आपके पास देखिए, लेकिन ओवरसीज आप किसको रखेंगे? 4 मिडिल ऑर्डर में मैकगर्क हैं, स्टब्स रखेंगे आप, मिचेल स्टार्क रखेंगे, 3 आप रखेंगे, आप चौथा चाहें तो हैरी ब्रूक जा सकते हैं, हैरी ब्रूक आप चौथा रख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप हैरी ब्रूक को नहीं रखना चाहते तो आपने बहुत ज्यादा ओवरसीज प्लेयर पे रिलाई नहीं किया, दुश्मन चमीरा आपके पास ऑप्शन है। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से हैरी ब्रूक मिड ऑर्डर में खेलने वाले, ट्रिस्टन स्टब्स, फ्रेजर मैकगॉक और मिचेल स्टार्क। जी, और डेवन फरेरा को भी यूज कर सकते हैं। डेवन फरेरा का यूज कर सकते हैं, बट उतने रिलायबल मोस्टली हैरी ब्रूक आने वाले हैं। बिल्कुल, हैरी ब्रूक आपके आने वाले, और मेरे हिसाब से 10 on 10 इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स कवर करें, और हर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक हार्ड हिटर्स हैं। आप अगर जिस दिन ये टीम चलती है, अपने दिन पे टीम 250 से 300 भी मार सकती है, जिस तरीके की टीम। तो ओपन आपको क्या लग रहा है, केएल राहुल यहाँ ओपन करेंगे या मिडिल ऑर्डर में आएंगे? मेरे ख्याल से केएल राहुल और फ्रेजर मैकगॉक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले, और मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक देखेंगे। जी, मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक आपको नजर आएंगे। तो ये इस तरीके का था कुछ डीसी का हमारा ओवरऑल टीम का एनालिसिस और रिव्यू। आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स न्यूज के लिए।